हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आज हमारी सीट को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम था वर्ब असाइनमेंट फर्स्ट। हम लोगों को दोनों की दोनों सीट डिस्कस करनी है। एक तो वर्ब असाइनमेंट फर्स्ट है और एक वर्ब असाइनमेंट सेकंड है। दोनों की दोनों सीट्स कंसेप्ट से भरपूर हैं दोस्तों। इन दोनों का डिस्कशन देखना बहुत कंपलसरी आप लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और जो भी आप लोगों ने क्लास में वर्ब्स में सीखा है सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे जी। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी किए चलो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे? यस यू डू। एक बात समझनी आप लोगों को, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पे, यू हैव टू डू दिस। हम लोग को पता है सर इसमें हैव टू हमारा मॉडल के तरीके से काम कर रहा है और डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये हम लोग यूज करते हैं सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन के लिए जी। ठीक है जी। यू सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया मॉडल्स। जब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हैव से हम नेगेटिव फॉर्म तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर हैव से नेगेटिव फॉर्म बनाई तो वो हैव हमारा टेंस वाला हो जाएगा जी। तो इसकी नेगेटिव फॉर्म हमें ऐसे बनानी पड़ेगी, डोंट हैव टू। यू डोंट हैव टू डू दिस। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि चाहे इसके अंदर डू हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली हो, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे हैव टू के साथ सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं जी। सेंटेंस में जो हैव टू हम लोग यूज करेंगे ना, वो ऑब्लिगेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो जी। अगर इसका इंटरोगेटिव फॉर्म बनाओगे तो इंटरोगेटिव फॉर्म हम लोगों ने बना रखी है, डू यू हैव टू डू दिस। ठीक है जी। तो हमें पता लग गया, डू वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे, क्या हमें आज ही ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा? यस यू डू। अगर हम लोग डू को मानेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस तुम करते हो। लेकिन हमें पता तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं भैया, हम लोग तो दिखाना चाह रहे हैं कंपल्सन यहाँ पे। अगर कंपल्सन दिखाना चाह रहे तो डू हटाओ यहाँ से, यस यू हैव टू। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? यस यू हैव टू। अगर हम यू के बाद इस डू को, एक सेकेंड दोस्तों, यस अगर यू के बाद हम डू को सही मानेंगे ना तो हमें दिखाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है फैक्ट और हैबिट के लिए। ये ना तो हमारा कोई फैक्ट है ना ही हमारी हैबिट है, ये है कंपल्सन। और कंपल्सन किससे दिखाएंगे दोस्तों? हम लोग हैव टू से। तो हमें यूज करना पड़ेगा डू की जगह हैव टू। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो फिर, कमल कीप्स क्राइंग ही कैन हैव सम प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, अगर सेंटेंस सिर्फ इतने वाला ये वाला होता जी, ही कैन हैव सम प्रॉब्लम, या ये वाला देख लो दोस्तों, कमल कीप्स क्राइंग, कमल क्या कर रहा है भैया? रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ही कैन हैव सम प्रॉब्लम। अगर कोई बंदा रो रहा है तो उस बंदे के अंदर एबिलिटी आ जाएगी प्रॉब्लम होने की, या उसकी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों? यस बंदे के अंदर एबिलिटी नहीं आएगी अगर कोई रो रहा है तो, बल्कि उसके प्रॉब्लम होने की क्या बढ़ जाएगी? पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी को रेफर करना चाह रहे तो यहाँ पे क्या यूज करोगे दोस्तों? मे यूज करोगे जी। क्या यूज करोगे दोस्तों? मे। नेक्स्ट देखो, some guests left the party quite early, they might not have more time। अब एक बात समझना, हम लोगों ने लिखा some guests left the party quite early, मतलब बहुत सारे गेस्ट के पहले ही निकल गए थे, पहले ही पार्टी लेफ्ट कर गए थे। दे माइट नॉट हैव मोर टाइम, शायद उनके पास टाइम नहीं रहा होगा दोस्तों। अब एक बात समझना, ये हमारा आ गया रिजल्ट एक्शन का जी। कौन से एक्शन रिजल्ट? शायद उनके पास टाइम नहीं था इसलिए क्या कर गए? वो लेफ्ट कर गए। अगर हम लोग इस टाइम होने वाले एक्शन को कंप्लीट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में उसका रिजल्ट तो आ गया, क्या आ गया रिजल्ट? ये वाला भी। पार्टी से जल्दी निकल गए। ऐसे एक्शन जिसके सेंटेंस में रिजल्ट आ जाए वो हमें यूज करने पड़ जाते हैं परफेक्ट फॉर्म में, लेकिन हम लोगों ने इंडेफिनिट फॉर्म में लिख रखा है जी। अगर इसको परफेक्ट फॉर्म में बनाना है तो हैव के बाद हैड लिखना दोस्तों। क्या लिखोगे जी? हैड। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं, जिस भी सेंटेंस में कोई एक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो हमें बाय डिफॉल्ट उस एक्शन को परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा जी। इस सेंटेंस में टाइम ना होने का शायद क्या आ गया हमारे पास? रिजल्ट आ गया कि वो जल्दी निकल गए दोस्तों। तो इस एक्शन का रिजल्ट आ गया तो ये एक्शन में किस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म के लिए मॉडल प्लस में हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है जी। आगे सेंटेंस में यूज करेंगे, ध्यान रखना इसका के जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डेयर दे टू टॉक माय फ्रेंड लाइक दिस। उनकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे बात करने की? एक बात समझो, दे सब्जेक्ट हो गया, डेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल हो गया भैया। मॉडल कहती है मेन वर्ब चाहिए हम लोगों को, तो क्या हटा दो भैया? यहाँ से टू हटा दो जी। क्या हटा देंगे? टू हटा देंगे जी।
तो जब भी डेयर और नीड हमारे मॉडल्स होते हैं उनके बाद टू यूज नहीं करना भैया आप लोगों को। द कंपनी रिलेशंस मैनेजर आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, व्हाट टाइम डैश आई कॉन्टेक्ट यू। मान लो एक सेंटेंस पूछा मैंने, व्हाट टाइम डैश आई कॉन्टेक्ट यू। मैं सामने वाले से परमिशन ले रहा हूँ कि किस टाइम मैं तुम्हें कॉल करूं भैया, और हमें पता है परमिशन लेने के लिए तो हमें एक ही मॉडल यूज करना पड़ेगा, सेल भैया। तो लिखना पड़ेगा व्हाट टाइम सेल आई कॉन्टेक्ट यू। अगर मान लो इसी सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में दे ले, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो हमें बनाना कैसे बनेगा भैया, ही आस्क्ड मी। क्या लिखना पड़ेगा इसका, ही आस्क्ड मी। ठीक है जी। ही आस्क्ड मी के बाद क्या लिखोगे आप लोग दोस्तों, इफ, सॉरी व्हाट लिखना पड़ेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम। ये व्हाट हमारा किसका काम कर लेगा, कंजंक्शन का काम कर लेगा। व्हाट टाइम, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हाट टाइम ही, अभी जो सेल है ना, मैंने बताया आपको सेल को डायरेक्ट से इंडेट बनाते टाइम हम लोग शुड भी करते हैं और सेल को हम वुड भी करते हैं जी। शुड कब करेंगे, जब वो परमिशन के लिए आए दोस्तों, बस ये समझाना था आप लोगों को। तो हमें पता लग गया सेल इस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस था ना, इसमें जो सेल हम लोगों ने यूज किया ना, ये हमारी पॉसिबिलिटी के लिए नहीं, ये परमिशन के लिए आ गया। अगर ये परमिशन के लिए आ गया तो हमें इसको वुड नहीं शुड में चेंज करेंगे। व्हाट टाइम ही शुड कॉन्टेक्ट यू, कॉन्टेक्ट मी, ये हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों। सेम केस यहाँ पे भैया, द कंपनी रिलेशनशिप मैनेजर आस्क्ड मी व्हाट टाइम ही वुड कॉन्टेक्ट। अब हमें पता वुड यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी शो नहीं करना चाह रहे बल्कि परमिशन के लिए आ गया, तो वुड हटाओ दोस्तों, यहाँ से शुड यूज कर लो जी। क्या यूज करेंगे दोस्तों, शुड। दैट मैन कैन नॉट कंट्रोल ओवर दिस, कंट्रोल ओवर हिज चिल्ड्रन। अब हमें पता कैन नॉट हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, कंट्रोल होगी वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया, ट्रांजिटिव वर्ब के आगे प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, तो कंट्रोल ही चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा हम लोगों को जी। ठीक है जी। आगे देखो, ऑल लिविंग बीइंग्स में बी कैटेगराइज इनटू टू, मे बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो ऑल लिविंग बीइंग है ना दोस्तों, ये फैक्ट हो गया हमारा कि जितनी भी लिविंग बीइंग है दो ही चीजों में कैटेगराइज है, तो एनिमल होगी या प्लांट होगी भैया। हम लोग एनिमल में आते हैं, बाकी प्लांट में चले गए दोस्तों, पेड़ पौधे। तो ये फैक्ट हो गया, फैक्ट को दिखाने के लिए मैं नहीं, कैन आएगा दोस्तों। आप इसको श्योरिटी कह पाओगे, सर्टेनिटी कह पाओगे, या फैक्ट कह लो दोस्तों, तीनों मामले में हमें कैन ही यूज करना पड़ेगा। मैं होता पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट कैन बी ट्रू। इसमें खुद ही कह रहा है कि मैं श्योर नहीं हूं, इट में श्योरिटी तो दिखाई नहीं रहा जी। अगर श्योरिटी नहीं दिखा रहा तो कैन यूज नहीं कर पाओगे, मैं यूज करना। क्या यूज करोगे दोस्तों, मैं। 9 वाला है, डिस्पाइट थ्रेट्स ऑफ स्ट्राइक एक्शन द मैनेजमेंट वाज रिमेन्ड होपफुल दैट एन एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड। इतने थ्रेट्स मतलब स्ट्राइक के आने के बावजूद भी द मैनेजमेंट वाज रिमेन्ड होपफुल, रिमेन्स होपफुल। यहाँ पे हम लोगों ने रिमेन वर्ब यूज की दोस्तों, और रिमेन से पहले हम लोगों ने वो यूज कर लिया। बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पैसिव फॉर्म। लेकिन हमें पता रिमेन तो लिंकिंग वर्ब होती है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होती नहीं भैया, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, वो हटा दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा जी। द मैनेजमेंट रिमेन्ड होपफुल जी। ठीक है जी। आगे देखो, व्हेन आई हैड फिनिश्ड माय सेकंड ईयर ऑफ कोर्स वर्क आई मस्ट टेक अ चॉइस। When I had finished my second year of coursework, I must make a choice. अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया जितने भी सेंटेंस हमारे व्हेन कंजंक्शन स्टार्ट होते हैं ना, वो टाइम के रेफरेंस होते हैं भैया। ठीक है सर, इसमें टाइम का यूज कौन सा हुआ, पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की ना आप लोगों ने, इट मींस हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं जी। लेकिन जो मस्ट होता है दोस्तों, वो तो हमारा प्रेजेंट का कंपल्सन होता है, ये हमें पास्ट का कंपल्सन बता रहे हैं, तो मस्ट हटाओ, हैड टू यूज कर लो भैया। हैड टू यूज करते हैं हम लोग पास्ट के कंपल्सन के लिए। आई हैड टू मेक अ चॉइस, कि मेरे को एक चॉइस लेनी पड़ी, मेरे को डिसीजन लेना पड़ा दोस्तों। वी रियली डोंट नो व्हेन विल ही रिटर्न। ये टेंस का कंसेप्ट आ गया कि जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना दोस्तों, उनको असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। असर्टिव का मतलब हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन आप लोगों ने सब्जेक्ट से पहले क्या यूज कर लिया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। एक्सक्यूज मी, यस, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया आप लोगों ने। लेकिन हमें पता इंटरोगेटिव फॉर्म बना दी, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म तो यूज कर ही नहीं पाएंगे, तो विल हटा दो यहाँ से। अब विल यहाँ पे भी नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के बाद फ्यूचर दिखाने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, तो विल हटाओ, यहाँ पे रिटर्न से लिख लो भैया, ही रिटर्न्स। ठीक है जी। व्हाट नीड यू योर ओन कंप्यूटर फॉर, यू कैन यूज आवर्स।
तुम्हें अपना कंप्यूटर किस लिए चाहिए, तुम हमारा यूज कर लो दोस्तों। अब एक बात समझना, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब मॉडल के तरीके से काम करने लग गया, योर ऑन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, वर्ब तो आई नहीं इसके अंदर, तो हमें वर्ब देनी पड़ेगी, तो नीड को ही वर्ब बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो लिखना व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। ठीक है जी, मतलब मेन वर्ब देनी पड़ेगी दोस्तों हम लोगों को जी, तब सेंटेंस जाके ठीक होगा हमारा जी। आगे देखो, वेर आर वी आर नॉट यूज टू ईट सो मच एट लंच टाइम। अब हम लोग को पता है जो ये बी प्लस यूज टू, अब यहाँ पे एक बात समझना आप लोग, यूज टू के फंडे समझ लेते हैं हम लोग एक बार, आगे भी काम आएंगे। यूज टू एक होता है बी या गेट यूज टू, और एक होता है यूज टू भैया। ठीक है जी, यहाँ पे बी लगा लेता हूँ जी। होता है क्या है, जो यूज टू होता है ना दोस्तों, ये हमारे मॉडल होता है और ये पास्ट की हैबिट को दिखाता है जी। एक यूसेज तो ये वाला हो गया जी। लेकिन जब बी और गेट यूज टू करते हैं तो उसमें यूज टू हमारा एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, तो इस टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज करते हैं जी, और उसमें यूज टू हमारा एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है दोस्तों। एक और यूज करते हैं बी यूज टू, उसमें जो फंडा होता है ना, उसमें बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लेते हैं यूज टू को जी हम लोग, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव भी होता है जी। तो ये फंडा होता है पैसिव का जी। इट मीन जब हम लोग पैसिव के तरीके से यूज करेंगे ना, तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे जी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना, पास्ट की हैबिट के लिए भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे टू के बाद, जब ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे जी हम लोग। लेकिन जब ये हमारा बी के साथ यूज टू आएगा तो वहां पे यूज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम करती है जी, उसमें पैसिव फॉर्म हो जाएगी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसमें टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तीनों यूज ध्यान रखना जब भी यूज टू का कोई केस आएगा जी हमारा जी। जैसे हमारा ये वाला आ गया 13 वाला जी, वी आर नॉट यूज टू, आर वाला केस आ गया, ये वाले दो केस हो गए दोस्तों। इस वाले में हमारा एडजेक्टिव भी बन पाता है और हमारा पैसिव भी बनेगा। पैसिव का मतलब होता है दोस्तों वाई का रिप्लाई देने के लिए वहां पे। बाकी क्लियर हो जाएगा सेंटेंस आप लोगों को। वी आर नॉट यूज टू ईट सो मच एट लंच टाइम, हम ज्यादा खाने के यहाँ पे आदत के बारे में बात चल रहे हैं या हमें यूज किया जा रहा है दोस्तों हम लोग। वी को तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आर को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और यूज्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म मानेंगे ना, तो हमारा जो सब्जेक्ट वो डूअर नहीं होगा, मतलब हमको यूज किया गया, हमें हमको यूज किया खाने के लिए, ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाएगी। इसलिए पैसिव वाला ऑप्शन गलत, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के मामले में ईट हटाओ ईटिंग लिख लो भैया। तो पैसिव के तरीके से भी मीनिंग निकाल के देखना आप लोगों को, और एडजेक्टिव के तरीके से भी। एडजेक्टिव का मतलब आदि होना ही है मीनिंग, आई एम यूज टू ईटिंग एप्पल्स, मैं एप्पल खाने का आदी हूँ दोस्तों। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। वाई डू आई हेल्प हिम, ही हैज नेवर डन एनीथिंग फॉर मी। अगर सेंटेंस मान लो ये वाला लिखा हो, वाई डू आई हेल्प मी, हेल्प हिम सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं उसकी हेल्प क्यों करता हूँ। वैसे कहने में क्या अटपटा लग रहा है दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं जब उसने मेरी आज तक हेल्प नहीं की है। जब भी हम लोग सामने वाले को कोई सजेशन रेफर करते कि मैं क्यों करूं भैया, तो डू हटाओ, यहाँ पे शुड लिखो दोस्तों, वाई शुड आई हेल्प हिम। जब कुछ ऑफर करने की बात हो ना भैया, वहां पे शुड यूज करना है आप लोग। लेट मी नो व्हाट इज ट्रांसपायर्ड आफ्टर यू मीटिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारी मीटिंग के बाद जो प्रिंसिपल के साथ हुई थी। ये जो ट्रांसपायर्ड वर्ब होती है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है हैपन, क्या हुआ, मीनिंग हैपन ही होता भैया इसका। ठीक है जी, और जो हैपनिंग होती है वो सारी वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, तो यहाँ पे ही हटा लो दोस्तों जी। ठीक है जी, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा जी। आगे देखो, यू डिडंट वाटर द प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे, डिड यू। अब एक बात समझना दोस्तों, यू डिड नॉट वाटर द प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे, डिड यू। सेंटेंस आ गया डिड, यस। देखो हमें पता है डिडंट जो वर्ड होता है दोस्तों, ये होता है टेंस। एक सेंटेंस समझना, आई डिड नॉट डू दिस, एक सेंटेंस। और एक मैंने लिखा आई कुड नॉट डू दिस, मैंने क्या लिखा, आई कुड नॉट डू दिस। दोनों सेंटेंस में हम लोगों ने पास्ट यूज किया, यहाँ पे कैन का पास्ट कुड आ गया, यहाँ पे डिड यूज किया जी। ये दिखा रहा है हमारे टेंस को और ये दिखा रहा है हमारी इंटेंशन को जी।
ये जो आई डिड नॉट डू दिस है ना भैया, इसका मतलब मैंने नहीं किया, ये हमारा इंटेंशनल एक्शन होता, डेलिबरेट एक्शन होता, जानबूझ के किया वाला कि मैंने नहीं किया। इसमें कर इसने किया लेकिन ये कर नहीं सका दोस्तों, दोनों की इंटेंशन अलग है, आपको समझना है जी। ये जो टेंस वाला ये होता है डेलिबरेट एक्शन, जानबूझ के, और ये होता कर नहीं सका, उसने ट्राई बहुत किया जी। अब यहाँ पे आओ, यू डिड नॉट वाटर द प्लांट, तुमने वाटर नहीं किया जब मैं अवे था। जब मैं क्या था भैया, अवे था। अगर मैं जब दूर था या जब मैं बाहर था, जब कहीं गया हुआ था, तो तुमने इनको नहीं किया। डिड यू, क्या तुमने किया। अब हमें पता है कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या रेफर करना चाह रहे हैं, पास्ट को रेफर करना चाह रहे हैं जी हम लोग। पास्ट को रेफर करने के लिए आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे जी, ठीक है जी। एक सेकेंड यार, इसमें तो प्लांट्स भी ठीक हो गया, ये तो पर्पज वाला ही है, तुमने वाटर नहीं किया, ये तो भैया इंटेंशन वाला ही है। ओके ओके, देखो अब हमें पता लग गया वाइल कंजंक्शन है दोस्तों। आई मिस्टेकन, देखो इसमें क्या है, यू डिडंट वाटर द प्लांट, तूने पौधों को पानी दिया, तो पौधों को पानी नहीं दिया, वाइल कंजंक्शन होगा, और ये कंजंक्शन के बाद मेन क्लॉज का टेंस कौन सा दोस्तों, पास्ट का, तो भी पास्ट यूज करना भैया। ज्यादा डीप में जा रहा था मैं दोस्तों, ठीक है जी, इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, हमें पता पर्पज वाला ही काम है यहाँ पे, इंटेंशन वाला काम नहीं है दोस्तों। तो टेंस सही है हमारा, बस यहाँ पे टेंस एम की जगह वो जाएगा दोस्तों। कैसे पता लगा मुझे, यहाँ पे डीड यू जो लिख रखा है ना, ये वाला क्लियर नहीं कर पा रहा था, अगर इसको चेंज करूंगा मैं, हमें पता लग गया अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक मानना पड़ेगा, गलत हमें वहां पे करना पड़ेगा भैया, इस वाले पार्ट को ठीक करना पड़ेगा दोस्तों जी, ठीक है जी। तो एक बार कभी अगर सेंटेंस ठीक करो ना, तो एक बार सेंटेंस का मीनिंग जरूर देख लेना वहां पे, कि सभी कहीं जगह कोई चेंज ना आना चाहिए जी। दो इट इज द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इट मे बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स। अब एक बात समझना, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना हो हमारा, इट मे बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स, ये 5 मिनट में खाली हो सकता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा दो इट इज, हालांकि ये क्या सबसे बड़ा स्टेडियम है इन द वर्ल्ड, मैं इस बात को लिखकर स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिया दोस्तों, इसको इसको कर सकते हैं ना। इट मीन मैं सर्टेनिटी के बारे में रेफर करना चाह रहा हूँ, इस बात को रेफर करके, अगर सर्टेनिटी बताना चाह रहे हो तो मैं हटाओ, कैन यूज कर लो दोस्तों जी। क्या यूज करेंगे, कैन, क्योंकि इस बात को लिखकर मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा होते हुए भी इसको 5 मिनट में खाली किया जा सकता है जी, ठीक है जी। वुड आई आस्क यू वाई यू डोंट वांट टू ज्वाइन अस, वुड आई आस्क यू वाई डोंट वांट टू ज्वाइन अस। ये जो आस्क है ना भैया, वुड हम लोगों ने यूज किया दोस्तों, यहाँ पे वुड होता है एक्चुअली में हमारा किसके लिए दोस्तों, पूछने के लिए, सामने वाले से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हो ना दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा जी। लेकिन जो सेंटेंस हम लोगों ने यूज किया ना दोस्तों, इसके अंदर ये सामने वाले से हम परमिशन ले रहे, डैश आई आस्क यू, क्या तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने हम लोग ज्वाइन क्यों नहीं किया। परमिशन लेने के लिए कभी वुड यूज करेंगे नहीं भैया, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो परमिशन के लिए सेल यूज कर पाओगे आप, या शुड यूज कर पाओगे जी, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना, वुड कभी परमिशन के लिए यूज नहीं करेंगे हम लोग जी, ठीक है जी। आगे देखो, आफ्टर द एक्सीडेंट द टूरिस्ट समहाउ कुड वॉक टू देयर होटल। अगर सेंटेंस मान लो इतना होता कि टूरिस्ट कुड वॉक टू देयर होटल, तो क्या मतलब वो वहां पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा कि आफ्टर द एक्सीडेंट, फिर भी चले गए दोस्तों। तो होता क्या है, जो इनएबिलिटी होता है ना, या एबिलिटी होता है, दो टाइप की होती है जी। एक होती है हमारी जनरल, और एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब सर्कमस्टांशियल भी कह पाएंगे। तो एबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है जनरल, एक स्पेसिफिक या सर्कमस्टांशियल। ये जो एबिलिटी बता रहे हैं ना टूरिस्ट की वहां पे होटल पर जाने की, जनरल एबिलिटी नहीं भैया, एक्सीडेंट भी होगा लेकिन फिर भी समहाउ कैसे भी करके उन्होंने क्या किया, होटल तक पहुंच गए दोस्तों। ये जनरल नहीं, हमारी कैसी है, सर्कमस्टांशियल है। जब भी सर्कमस्टांशियल एबिलिटी या इनएबिलिटी को रेफर करोगे तो वर्ड यूज करना पड़ेगा मैनेज टू, बस ये बात ध्यान थी आप लोगों को। और जब पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो वहां पे कोड यूज करेंगे जनरल एबिलिटी के लिए भैया, तो कोड यूज ना करना क्योंकि जनरल नहीं है, मैनेज टू लिखो दोस्तों, मैनेज टू। स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए यूज करते हैं दोस्तों, सर्कमस्टांशियल एबिलिटी के लिए जी। दे कुड लेट मी नो दे वर गोइंग टू बी लेट, दे कुड लेट मी नो दे वर गोइंग टू बी लेट। ये जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा दोस्तों, इसमें एक बात समझना, दे वर गोइंग टू बी लेट, ये हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा दे वर गोइंग टू बी लेट, ये लेट हो गए दोस्तों, वो इस चीज के बारे में बता सकते थे हम लोगों को, कुड लेट आ गया वहां पे, ये आ गया एक्शन का रिजल्ट दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों, वो रिजल्ट मतलब लेट हो गए ना,
और यहाँ पे मैंने बोला कि तुम मेरे को बता सकते थे, इट मीन्स ये इससे पहले हुआ एक्शन है दोस्तों, ये उससे पहले वाला एक्शन होगा दोस्तों कि तुम मुझे बता सकते कि तुम लेट होने वाले हो। अगर ऐसा कोई एक्शन जिसका रिजल्ट पहले आ चुका हो तो हमें कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ता है, परफेक्ट फॉर्म में। परफेक्ट फॉर्म के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों, कुड हैव लेट, क्या यूज करोगे यहाँ पे, कुड हैव लेट। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला देखो, वी वुड रादर यू कम विद अस। अब ये जो वुड रादर हम लोगों ने यूज किया ना, वी वुड रादर, इसके आगे हम लोगों ने सब्जेक्ट यूज किया, फिर वर्ब आई, और ये हमारा फ्रेज आएगा दोस्तों। ये जो हम लोग सब्जेक्ट से पहले वुड रादर यूज करते हैं ना, इसका मतलब होता है विश या प्रेफर। बस एक बात समझनी आप लोगों को, आई विश या वी प्रेफर, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। हम कब चाहेंगे, जब वो हमारे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इट मीन्स हम लोग वी वुड रादर को यूज करके विश या हमारी इनएबिलिटी या इमेजिनेशन को रेफर करना चाह रहे हैं जी। इट मीन्स अगर वी वुड रादर लिख रहे हैं तो वी विश हमारी इच्छा है ये कि तुम हमारे साथ आओ। इट मीन्स वो हमारे साथ नहीं आ रहा ना, तो हम इमेजिन कर रहे हैं जी। तो इमेजिन कहाँ की होगी, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जी। ये मूड वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे केम वर्ड लिखना जी। क्या लिखोगे, केम जी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। 22 they had to face with the truth that their lives had changed forever। इस सेंटेंस में हम लोगों ने यूज किया दोस्तों हैड टू हमारा मॉडल होगा दोस्तों, ये होगा मॉडल। फेस हमारी वर्ब होगी और दे होगा सब्जेक्ट। उनको फेस करना पड़ा, क्या फेस करना पड़ा, फेस व्हाट। इट मींस ये जो वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रूथ इसका ऑब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। तो विद हटा दो यहाँ से जी, क्या हटा देंगे जी, विद। तो उनको ट्रूथ को फेस करना पड़ा दैट देयर लाइव्स हैड चेंज फॉरएवर, कि उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है दोस्तों। सम ऑफ द ओल्डर बॉयज हैड डेयर्ड मोहन डू इट। अब हमें पता लग गया कि जो कुछ ओल्डर बॉयज में से ना हिम्मत कर ली किसी ने, हैड डेयर्ड मोहन टू डू इट, मोहन से वो काम करवाने की हिम्मत की किसी ने भैया वहां पे। हैड हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों, डेयर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जी। जब ये वर्ब का काम करेगा और इसके आगे कोई दूसरी वर्ब दोगे तो इनफाइनाइट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको, इन्फिनिटी यूज करना टू डू भैया। जब नीड और डेयर हमारे मॉडल का काम करेंगे तो टू यूज नहीं करेंगे, जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो इनके आगे आने वाली वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, तो टू डू लिखना पड़ेगा वहां पे जी। विच स्टोरी डिड इंटरेस्ट यू मोस्ट। अब एक बात समझना, इंटरेस्ट वर्ब आ गई, यू सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अभी तो विच स्टोरी लिखा ना हम लोगों ने, ये बन गया सब्जेक्ट हमारा दोस्तों। तो मैंने बताया कि जब भी डब्ल्यूएच फैमिली सब्जेक्ट बनेंगे हमारे, इसके बाद कभी हेल्पिंग ऑफ यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो डिड हटाओ यहाँ पे और इंटरेस्टेड लिख दो, विच मूवी या विच स्टोरी इंटरेस्टेड यू मोस्ट। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लियर स्टोन्स वर यूज्ड टू मेकिंग वेपन्स एंड अदर टूल्स। ये यूज्ड टू वाला फंडा फिर आ गया दोस्तों। तो मैंने कहा कि यहाँ पे बी आ गई, बी के बाद यूज्ड आ गया। अब यूज्ड टू को एडजेक्टिव मानोगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म मानोगे, पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से ट्राई करना भैया। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये बी की फॉर्म हो जाएगी हमारी, और बी की फॉर्म के बाद ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म हमारी। पैसिव को देखना है जरा, क्या स्टोन को हम लोग वेपन और अदर टूल बनाने के लिए यूज करते थे, अगर ऐसा मीनिंग सही है तो ये पैसिव है जी। एक बार टैली करके देखना, स्टोन्स को यूज किया जाता था वेपन्स और टूल्स बनाने के लिए, इट मीन ये पैसिव होगा दोस्तों। अगर पैसिव है तो मेकिंग गलत हो जाएगा, हमें टू के बाद आपकी कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, टू मेक जी। ठीक है जी। 26 देखना, नथिंग में बर्न अनलेस दिस देयर इज ऑक्सीजन। ये फैक्ट होगा दोस्तों, अगर कोई कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है ना तो कुछ भी चीज जल नहीं सकती। जितने फैक्ट होते हैं ना भैया, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कैन यूज करना पड़ेगा हम लोगों को कुछ। नेक्स्ट वाला देखो, द बॉय पोलाइटली आस्क्ड द मैनेजर इफ ही मे कम इन। पोलाइटली अगर सेंटेंस में यूज हो गया तो किसके बारे में बात करें दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में जी। ठीक है जी। तो इसमें सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, मैं तो यूज कर लिया दोस्तों हम लोगों ने। यस, इफ कंजंक्शन होगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने आस्ट वर्ड यूज किया। आस्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मेन क्लोज का टेंस हमारा पास्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लोज का ही पास्ट ही होगा दोस्तों, माइट यूज करना चाहिए। क्या आएगा जी, माइट। माइट यूज कर लो, कुड यूज कर लो, लेकिन मे यूज नहीं कर पाएंगे जी हम लोग। ठीक है जी। आगे देखते हैं, हाउ डज दिस न्यू सब स्मेल लाइक। हाउ डज दिस न्यू सब्सटेंस स्मेल। अब एक बात समझना, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस रोज स्मेल्स स्वीट।
अब हमें पता है कि जो स्मेल है ना दोस्तों, स्मेल का मतलब स्मेल करना नहीं, स्मेल होना है। इट मीन ये लिंकिंग वर्ब मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्वीट एडजेक्टिव आ गया, किसके लिए आ गया, वो रोज के लिए, कि रोज की जो स्मेल है वो स्वीट है दोस्तों। अब यहाँ पे सब्सटेंस की स्मेल के बारे में बात करें तो सब्सटेंस स्मेल नहीं करेगा, इट मीन की स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ब आएगी। लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं हम लोग एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका रिप्लाई चाह रहे हैं, हाउ का। भैया हाउ का रिप्लाई किससे आता है, एडवर्ब से, तो गलत हो जाएगा। तो हाउ हटाओ, यहाँ पर व्हाट यूज करो दोस्तों। व्हाट डज दिस न्यू सब्सटेंस स्मेल लाइक, तो हमें करना पड़ेगा लाइक किसकी तरह उसकी स्मेल है दोस्तों जी। ठीक है, बाकी हम लोगों ने कंसेप्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ये लोग। तो आगे बढ़ते हैं जी। वुड एनीवन कॉल मी प्लीज लेट देम, प्लीज टेल देम दैट आई एम बिजी। वुड एनीवन कॉल मी प्लीज टेल देम आई एम बिजी। अगर आपको याद हो ना तो कंडीशनल में हम लोगों ने एक चीज सीखी थी शुड से भैया, शुड से हम लोगों ने कंडीशन सीखा था, अगर ऐसा हो तो कर देना भैया, ना हो तो रहने देना। तो सेम केस होगा हमारा, अगर कोई कॉल करता है तो बता देना कि मैं बिजी हूं, अगर ना करे तो काम चल रहा है दोस्तों। अगर कंडीशनल ऐसा है तो वुड यूज नहीं करेंगे, वहां पे शुड यूज करना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, क्योंकि वुड की तो कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को यहाँ पे दोस्तों। ठीक है जी। 30 वाला, डू यू नो वेयर हैव दे गॉन फॉर द पार्टी। वेयर हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, कंजंक्शन का मतलब ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं आती, दे को हैव के बाद रखना भैया, तो हैव को दे के बाद लिखेंगे, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा जी। ठीक है जी, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यू हैड बेटर टू हरी, इट्स गेटिंग लेट। तो मैं जल्दी कर लेनी चाहिए भैया, बहुत लेट हो रहे हैं जी। ये जो हैड बेटर होता है ना दोस्तों, ये होता है मॉडल हमारा जी। अगर कोई भी मॉडल होगा तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब हरी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, तो टू हटा देंगे दोस्तों यहाँ से जी, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही जी यहाँ पे जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी आर इन मुंबई विद ऑल अवर फ्रेंड्स। अब देखना, दिस टाइम नेक्स्ट वीक हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्यूचर के बारे में, लेकिन हम लोगों ने आर यूज कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो वैसे गलत होगा दोस्तों। तो फ्यूचर यूज करना है यहाँ पे, वी शैल बी। क्या लिखो, वी शैल बी इन मुंबई विद अवर फ्रेंड्स। ये टेंस का एरर होगा भैया, वर्ब में कहाँ लगा लिया। दिस कार वॉज गॉन स्कीडिंग ऑफ द रोड इनटू अ डिश, मतलब रोड के ऊपर क्या है, फिसलते हुए वो क्या है, डिच खाई में गिर गए दोस्तों। अभी जो वॉज यूज किया हम लोगों ने गोन यूज किया, गोन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज बी की फॉर्म है जी। ये दोनों अगर मानेंगे तो पैसिव बन जाएगा, लेकिन गोन वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है जी, पैसिव नहीं बना पाएंगे ना, तो वाज गोन हटाओ, वेंट लिखना भैया यहाँ पे, क्योंकि पैसिव हमारा बनेगा नहीं गोन वर्ब का जी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेफरी एक्सप्लेन अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम टू ऑल द प्लेयर्स। अब हमें पता, जो एक्सप्लेन वर्ब हम लोगों ने की ना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया, अबाउट की जरूरत नहीं होती, एक्सप्लेन द रूल लिखना पड़ेगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन था यार। तो द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीवन कुड एस्केप। द फायर स्प्रेड क्विकली बट एवरीवन कुड एस्केप। अभी जो कुड हम लोगों ने यूज किया ना दोस्तों, ये मुझे जनरल एबिलिटी के लिए यूज किया या सर्कमस्टांशियल एबिलिटी भैया, सर्कमस्टांशियल है, क्योंकि आग लग गई इसलिए हर कोई क्या है, मैनेज कर पाया वहां से निकलने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जनरल एबिलिटी नहीं दिखाना चाह रहे, सर्कमस्टांशियल है, तो मैनेज टू लिखो दोस्तों, मैनेज टू, एवरीवन मैनेज टू एस्केप, कि हर कोई वहां से बच पाया दोस्तों। यू ought टू कम टू द मीटिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताओ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लिख रखा ना, ये बात कब की है दोस्तों, पास्ट की, वो पास्ट की थी। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, तुम्हें पार्टी में आना या आना चाहिए था, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट के लिए एक्शन हो चुका, ये एक्शन हो चुका, तो कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, परफेक्ट फॉर्म, यू ought टू हैव कम। परफेक्ट फॉर्म के लिए क्या लिखोगे, यू ought टू हैव कम भैया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया वॉज अकर्ड टू हिम इन अ ड्रीम। अकर्ड हमारी हैपनिंग होगी, पैसिव फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो हटा दो भैया, बहुत बार रिपीट हो चुके दोस्तों ये वाले क्वेश्चन। डिस्पाइट मैनी एन एफर्ट द स्टूडेंट डिड नॉट सोल्व द पजल भैया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर सेंटेंस इतना लिखा होता, स्टूडेंट डिड नॉट सोल्व द पजल, कि स्टूडेंट ने पजल को सोल्व नहीं किया, मान लेते डेलिब्रेट एक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने एफर्ट तो बहुत लगाए, इट मींस वो कर नहीं सके ना दोस्तों। तो ये बताना चाह रहे हैं हम लोग इंटेंशनल वाला, तो डिड हटाओ, यहाँ से कुड लिखना भैया। क्या लिखोगे, कुड, द स्टूडेंट कुड नॉट सोल्व द पजल, वो कर नहीं सका दोस्तों। ठीक है जी। देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड बट वी कुड गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। वी कुड गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम।
एक बात मुझे बताओ, ये जो हैवी ट्रैफिक था ना, हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी हम लोग कहाँ पहुंच गए, एयरपोर्ट पे। तो ये हमारी जनरल एबिलिटी है या सरकमस्टांसियल भैया? पढ़ने से पता लग रहा कि हम लोगों ने मेहनत बहुत की होगी निकलने के लिए जी वहां पे। तो सरकमस्टांसिस ऐसी थी कि हमें मेहनत करनी पड़ गई, कहीं से गलियों से निकलना पड़ गया। अगर सरकमस्टांसियल है तो कोड हटाओ, मैनेज टू लिखो दोस्तों, मैनेज टू गेट टू द एयरपोर्ट। ठीक है जी, सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे देखो, all of the guests in the party appeared cheerful, they must enjoy themselves there। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने all of the guests the party appeared cheerful, मतलब वो सारे खुश नजर आ रहे थे। they must enjoy the themselves there, उन्होंने enjoy किया होगा। enjoy करने का एक्शन हमारे पास रिजल्ट आ गया कि वो cheerful नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो सेंटेंस में ये वाला पार्ट तो रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट कौन से एक्शन का है? एंजॉय करने का। इट में सी एक्शन हो चुका होगा। अगर ये हो चुका है तो हमें कौन सी फॉर्म यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट फॉर्म में तो मस्ट हैव एंजॉयड। अब कई बच्चे लगाएंगे सर हैड टू लगा देगा, यहाँ पे हैड टू होता कंपल्सन के लिए भैया, ये कंपल्सन नहीं दिखाना चाह रहे हम लोग, पॉसिबिलिटी या हमारी सर्टेनिटी बता रहे हैं कि वहां पे एंजॉय किया होगा उन्होंने जी। ठीक है जी, तो हैव एंजॉय लिखना पड़ेगा। वी कैंसिल द ट्रिप टू स्विट्जरलैंड बिकॉज वी हैड नॉट इनफ टाइम। अब एक बात समझना, हम लोगों ने कैंसिल कर दी ट्रिप को क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। नोट यहाँ पे नेगेशन के लिए एडवर्ब आ गई, हेड हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो आई नहीं सेंटेंस में जी, तो सेंटेंस गलत हो गया। अगर बात पास्ट की लिख रहे तो यहाँ पे लिखना डिडंट हैव, वी डिडंट हैव, और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। यू डोंट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, इट इज नॉट गोइंग टू रेन। अगर मान लो सेंटेंस इतना होता है, यू डोंट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, क्यों तुम अम्ब्रेला नहीं लाते हो, क्योंकि टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया फैक्ट कि वो अम्ब्रेला नहीं लाता है जी। लेकिन आगे वाला सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू रेन, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं होने वाली, तुम्हें अम्ब्रेला लाने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स नेसेसिटी दिखाना चाह रहे हैं ना, तो नेसेसिटी डू तो नहीं दिखा पाएगा, तो डू हटाओ यहाँ से, नीड लिखो भैया। यू नीड नॉट ब्रिंग एन अम्ब्रेला, इट्स नॉट गोइंग टू रेन, कि तुम्हें अम्ब्रेला लाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट वाले में दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर, दे मस्ट लीव दिस टाउन बाय नाउ। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो वो जा चुके होंगे दोस्तों, ये रेफर करना चाह रहे हैं हम लोग सेंटेंस में। अगर ये रिजल्ट सेंटेंस में हमारे पास गिवन है दोस्तों, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे बाय नाउ तो लिख ही रखा हम लोगों ने दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस में बाय नाउ तो लिख रखा है ना। दे आर नॉट प्रेजेंट हेयर, ये सेंटेंस में आएगा रिजल्ट भैया, कि वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम बता रहे हैं कि शायद वो निकल गए हो अब तक तो जी। अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया होगा तो हमें कंप्लीट होने के लिए कौन सी फॉर्म लिखना पड़ेगा दोस्तों? परफेक्ट फॉर्म में, तो मस्ट हैव लेफ्ट। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? मस्ट हैव लेफ्ट। फिर आगे हमारा 44, वर इट पॉसिबल आई सेल फ्लाई टू यू। ये होगा कंडीशनल हमारा जी, सेकंड कंडीशनल को या सेमी क्लोज कंडीशनल को इसको जी। इस सेंटेंस में वर हम लोग सेंटेंस में पहले यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट से, तो ये इफ का काम यही वाला करेगा दोस्तों। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया, जो कि हम लोगों ने वर यूज कर लिया, तो सेल यूज हटा यहाँ से, वुड, आई वुड फ्लाई टू। अगर ये पॉसिबल हुआ, मेरे पंख लग गए तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा जी। ये कंडीशनल वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों। इट वॉज सून बिकम अपेरेंट दैट नो वन वॉज गोइंग टू कम, इट वॉज सून बिकम अपेरेंट दैट नो वन वॉज गोइंग टू होम। एक बात लिखना है, बिकम हम लोगों ने मेन वर्ब की, उससे पहले वॉज यूज किया दोस्तों। अगर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर पाए तो पैसिव होगा, लेकिन बिकम तो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है जी, लिंकिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव गलत हो गया, इसको हटाओ और बिकेम लिख दो दोस्तों। इट सोन बिकेम अपेरेंट, ये पहले से क्या भैया जल्दी क्लियर हो गया कि कोई नहीं आने वाला दोस्तों वहां पे जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। 46 है, समवन हैज स्टोलन ऑल हिज मनी, ही मे फील वेरी हेल्पलेस। अब मुझे बताओ हेल्पलेस कब फील करेगा वो? स्टोलन होने से पहले या स्टोलन होने के बाद? होने के बाद ही करेगा दोस्तों। इट मींस ये वाला एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद वाले हम रेफर करना चाह रहे हैं जी। तो ही मे फील वेरी हेल्पलेस, वो शायद फील करेगा। अरे फील करेगा नहीं, वो फील कर ही रहा है दोस्तों, क्योंकि क्या हो गया दोस्तों, उसके पैसे चोरी हो गए ना वहां पे। तो ही मे फील वेरी हेल्पलेस, वो कर सकता है नहीं बल्कि वो कर रहा है दोस्तों, ही मे बी फीलिंग। हम स्टेट को रेफर करना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सी स्टेट में होगा एक्शन उसका? अभी गोइंग ऑन होगा जी। तो फील नहीं, ही मे बी फीलिंग वेरी हेल्पलेस भैया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। माई बॉस इज यूज टू फाइंड मिस्टेक इन एवरीथिंग दैट वी डू। अभी जो यूज टू हम लोगों ने यूज किया ना, देखना यहाँ पे किस लिए हम यूज करना चाह रहे हैं जी।
इज आ गया। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा या ये एडजेक्टिव बनेगा। पहले एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म से टैली कर लो दोस्तों इसको जी। पैसिव फॉर्म देखते हैं। माई बॉस इज यूज्ड, मेरे बॉस को यूज किया जाता है फाइंड मिस्टेक करने के लिए इन एवरीथिंग वी डू। मेरे बॉस को हम यूज करते हैं भैया। मेरे बॉस को मैं कैसे यूज कर पाऊंगा जी? इट मीन्स ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर पैसिव बनाएंगे। इट मीन्स अगर पैसिव नहीं बना पा रहे ना तो ये एडजेक्टिव काम करेगा फिर हमारा, कि मेरा बॉस आदी है क्या करने का, गलतियां ढूंढने का। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, फाइंडिंग लिखो दोस्तों। ठीक है जी। 48 देखना। माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी क्लेवर, ही माइट स्पीक मैनी लैंग्वेज। अगर हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लेवर था और लैंग्वेज बोल सकता, तो एबिलिटी हो जाएगी उसकी। एबिलिटी माइट से नहीं कुड से दिखाएंगे दोस्तों। किसे दिखाएंगे? कुड से। आगे देखो, यू वॉन्ट साउट आई कैन हियर यू। अगर सेंटेंस में लिख ले आई कैन हियर इट में मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तो तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। नेसेसिटी दिखाना चाह रहे हैं ना, तो वोंट हटाओ, नीड लिखो यहाँ पे। यू नीड नॉट साउट भैया। नेसेसिटी के मामले में हमेशा नीड यूज करोगे आप लोग, की जरूरत है या जरूरत नहीं है। सम एनिमल्स नीड नॉट वाटर ऑल द टाइम, दे कैन सर्वाइव विदाउट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं ना, नीड नॉट वाटर। अगर आप लोग सेंटेंस में नोट यूज करोगे ना, नोट से पहले हम लोगों ने नीड यूज किया हेल्पिंग वर्ब। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब माने तो वाटर को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, और वाटर का मतलब पानी देना। सम एनिमल्स नीड नॉट वाटर, उनको पानी देने की जरूरत नहीं है हमेशा। अरे पानी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको पानी की जरूरत नहीं है। तो ये मेन वर्ब नहीं, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनना चाहिए हमारा। तो हमें पता लग गया मेन वर्ब तो देनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर हमारा नीड लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दो डू नॉट नीड, तब जाके सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा भैया। सम एनिमल्स डू नॉट नीड, उनको पानी की जरूरत नहीं होती हमेशा। दे कैन सर्वाइव विदाउट इट, वो इसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं फॉर क्वाइट अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबी ड्यूरेशन या बहुत लंबे टाइम तक जी। ठीक है जी। वाई नीड आई टू रिपोर्ट, मैंने बताया जब नीड हमारा मॉडल होता है ना, तो किसकी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों? टू की जरूरत नहीं पड़ेगी जी यहाँ पे। ठीक है, बहुत सो इजी है क्वेश्चन। आगे देखो 52, मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट बी एबल टू डू इवन बेसिक कैलकुलेशन। मैंने बता दिया ना, कैन अगर आ गया तो एबल टू की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे हटा दो एबल टू भैया। तो कैन नॉट डू इवन बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि कैन का मतलब ही एबल टू होता है दोस्तों, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाएगा, तो सुपरफ्लूस वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। नोट आ गया। नोट से पहले हम लोगों ने क्या यूज किया? डेयर्स। डेयर्स हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और यहाँ पे चैलेंज मेन वर्ब बनेगी दोस्तों। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ऐसा हटा दो इसका, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या भी नहीं आएगा दोस्तों? टू भी नहीं आएगा जी। तो लिखना पड़ेगा ही डेयर नॉट चैलेंज, ही डेयर नॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ हिज पेरेंट्स। उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसके पेरेंट्स के चैलेंज डिसीजन को चैलेंज करने के भैया। देयर इज सो मच नॉइस हेयर दैट वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग क्लियरली। अब जो नॉट एबल लिखा ना दोस्तों, एक बात समझना, जो इनएबिलिटी होती है ना, ये हम इंग्लिश में दो तरीके से यूज कर पाते हैं जी। एक तो यूज करते हैं कैन से या कैन नॉट पे, एक लिखते हैं बी एबल टू भैया, बी एबल टू। ये जो कैन होता है ये हमारी होती है जनरल भैया, मतलब टेम्परेरी कह पाएंगे इसको, कि टेम्परेरी इनएबिलिटी की शायद अब नहीं कर पा रहा लेकिन बाद में आगे कर ही लेगा दोस्तों। और जो बी एबल टू होता है ना, ये होता है हमारा परमानेंट इनएबिलिटी भैया। आई एम नॉट एबल टू डू इट, इसका मतलब परमानेंट बता रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आई कैन डू इट का मतलब अब नहीं कर पा रहा, बाद में कर लूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने देर इज सो मच नॉइस दैट वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग क्लियरली। अगर नॉइस नहीं, नॉइस है इसलिए हम सुन नहीं पा रहे ना, तो ये परमानेंट या टेम्परेरी है? टेम्परेरी, टेम्परेरी के लिए कैन यूज करेंगे भैया। तो ये आर नोट हटाओ यहाँ पे और कैन यूज कर लो जी। आर नॉट एबल टू हटाओ और वी कैन नॉट हियर, ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को जी, और सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही हैज नॉट पास्ड इन हिज ड्राइविंग टेस्ट, पास हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है भैया, इन हटा दो। हिज ड्राइविंग टेस्ट उसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा दोस्तों। सो इजी है क्वेश्चन। 56 है द मैनेजर मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन। उसने क्लियर कर दिया था कि वो स्टेप डाउन नहीं करेगा दोस्तों। अगर हमारा ये मेन क्लोज पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होने चाहिए भैया, तो विल की जगह वुड यूज करो यहाँ पे। टेंस वाला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला तो। विल यू माइंड लिविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, विल यू माइंड लिविंग अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। क्या तुम मतलब थोड़ी दिक्कत लोगे? क्या तुम्हें बुरे तो नहीं लगेगा कि हम लोग थोड़ी देर अकेला छोड़ोगे तो दोस्तों?
ये सेंटेंस हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे। अगर सामने वाले से कह रहे हैं कि वुड यू माइंड लिविंग, माइंड का मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तो सामने वाले से क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो। अगर रिक्वेस्ट करे तो विल से नहीं कर पाओगे, वुड या कुड से करनी पड़ेगी जी। तो वुड यूज करो या कुड यूज करो दोस्तों, सेंटेंस तब ठीक जाके ठीक होगा हमारा जी। वुड यू माइंड या कुड यू माइंड। Chores around the house can also take longer if people didn't have more efficient appliance। efficient appliance का मतलब होगा मशीनरी भैया, जो हमारे पास मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं। अगर हमारे पास एफिशिएंट टूल्स नहीं है ना, तो जो हमारे आसपास के घर के जो काम होते हैं ना, वो बहुत लंबा टाइम ले लेंगे जी। अब सेंटेंस में एक जगह हम लोगों ने पास्ट यूज किया और एक जगह हम लोगों ने दोस्तों कैन यूज किया जी। तो एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं तो एरर है हमारा दोस्तों, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। हम लोग को पता लग गया जो इफ है हमारा है ना दोस्तों, ये कंडीशन होगा जी। क्या हो गया हमारा कंडीशन, डिडंट हैव। और हम लोग यहाँ पे जो कैन से ना सर्टेनिटी दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। अगर डिडंट हैव हमारा यहाँ पे पास्ट के बारे में बता रहा है, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी कुड। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, कुड। चोर्स अराउंड द हाउस कुड ऑल्सो टेक लॉन्गर इफ पीपल डिडंट हैव मोर एफिशिएंट अप्लायंस। अगर उनके पास नहीं होगा ना दोस्तों, तो और ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया हमारा जी। क्या होगा ये कंडीशनल सेंटेंस। इफ के बाद हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया और उससे पहले हम लोगों ने कैन यूज कर लिया जी। और ये हमारी ऐसी चीज है जो इमेजिन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे कोड यूज करोगे आप लोग। वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स इन ईयर्स टू कम इफ यू स्टिक टू अवर गोल्स ऑनेस्टली। हम हमारे बेटर रिजल्ट्स को पा सकते हैं आने वाले सालों में, अगर हम हमारे गोल से स्टिक रहेंगे। स्टिक का मतलब ओबे करेंगे, उनको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। एक बात समझना, इन ईयर्स टू कम हमारा कब का टाइम हो गया, फ्यूचर का। और कैन हमारी कब की एबिलिटी होगी दोस्तों, प्रेजेंट की। तो हमें फ्यूचर की एबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तो वी शैल बी एबल टू। कुड से हम लोग दिखा पाएंगे पास्ट की, कैन से दिखा पाएंगे प्रेजेंट से, और शैल बी एबल टू और विल बी एबल टू से बता पाएंगे फ्यूचर की एबिलिटी जी। ठीक है जी। प्लीज लेट्स नो इफ यू मे नॉट अटेंड द मीटिंग। हमें बताना है कि हमें बताओ भैया अगर तुम इस मीटिंग को अटेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे जी। तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे जी। अगर हम सामने वाले से यस और नो में रिप्लाई लेना चाह रहे हैं, एक बात देखो यार, अगर मे यूज करें तो इसका मीनिंग क्या है, एक तो होता है आंसर यस में और एक होता है नो में। मे का आंसर होता है बिल्कुल दोनों वाला भैया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ना वो यस ना वो नो। लेकिन हम कह रहे हैं प्लीज लेट अस नो, कि हमें बताओ तुम आओगे या नहीं आओगे। तो हम बीच वाला आंसर जानना चाह रहे हैं, यस नो वाला आंसर जानना चाह रहे हैं, यस नो वाला। अगर आंसर बीच वाला चाह रहे हो तो मे हमारा यहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर यस नो वाला आंसर जानना चाह रहे हो ना, तो मे गलत हो जाएगा, हमें कैन यूज करना पड़ेगा जी। क्या यूज करना पड़ेगा जी, कैन। तो आगे बढ़ते हैं। एट फर्स्ट आई डिडंट नो व्हाट टू डू बट सुन आई गोट यूज्ड टू ट्रेवल। अब गेट आ गया अभी, गोट यूज्ड टू आ गया हमारा। गोट यूज्ड टू के बाद तो होता ही ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है दोस्तों। गेट के बाद हमेशा यूज्ड टू एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर एडजेक्टिव तो प्रीपोजिशन बनेगी, तो ट्रेवलिंग यूज करना दोस्तों यहाँ पे। ट्रेवलिंग बाय मेट्रो। व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो दे आर वेरी सरप्राइज्ड। व्हेन दे रीच द ऑफिस टुमारो, ये हमारा पैसेज होगा दोस्तों, टेंस कैरियर होगा जी। व्हेन हम लोगों ने टाइम यूज किया और टाइम के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया दोस्तों, रीच। ये फ्यूचर का हो गया, जब तुम कल आओगे ना तो दे हम सरप्राइज होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सरप्राइज। तो आर से नहीं भैया, दे विल बी सरप्राइज। ठीक है जी। तो हमें फ्यूचर टेंस दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस गलत हो जाएगा जी, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी टाइम क्लॉज है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो फ्यूचर को डिनोट करती है दोस्तों। टुमारो लिख भी रखा है वैसे जी, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा दे विल बी वेरी सरप्राइज्ड। सरल नीड्स नॉट अचीव। नोट आ गया दोस्तों, नोट से पहले हम लोग हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे। नीड यहाँ पे मॉडल है तो क्या रिमूव कर दो, ऐसे रिमूव कर दो भैया इसका जी। ठीक है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा। 64 है शुड दैट दे हैड लिव्ड टू सी इट। हम लोगों ने एक कंडीशनल में सीखा था वुड दैट, अगर आपको याद हो दोस्तों जी। इस वुड दैट का मतलब होता है आई विश, और कंडीशनल में इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग जी। तो शुड दैट नाम का कोई फंडा होता नहीं है जी, तो शुड दैट की जगह पे वुड दैट लिखना पड़ेगा। अगर वुड दैट लिखेंगे तो मीनिंग क्या आएगा, मैं चाहता हूं कि वो लोग यहीं पे रहें जी, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहते, इसलिए मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे जी। तो यहाँ पे शुड दैट हटाओ, वुड दैट लिखो जी। फॉर्मेशन वुड से बनती, शुड से नहीं बनती जी। Nobody has come out of the conference room yet they may still discuss the matter। अभी तक कोई भी कॉन्फ्रेंस रूम से नहीं आया दोस्तों,
और मैंने स्टिल यूज कर लिया दोस्तों। स्टिल का मतलब मैं किस फॉर्म में चाह रहा हूँ एक्शन को, इंडेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस में या परफेक्ट में? कंटिन्यूस स्टेट में रखना चाह रहा हूँ भैया। स्टिल का मतलब अभी भी डिस्कस हो रहा है, तो दे में स्टिल बी डिस्कसिंग जी, दे में स्टिल बी डिस्कसिंग भैया। अभी भी क्या कर रहे हो दोस्तों, वो डिस्कस कर रहे होंगे मैटर को जी। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेट लिखनी पड़ेगी जी। व्हाट डज मैटर मोस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू कीप वन स्कूल। अब हमें पता लग गया व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है। अगर ये कंजंक्शन और सब्जेक्ट भी है तो कंजंक्शन के बाद कभी भी हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे दोस्तों, कंजंक्शन के बाद हम लोग ये व्हाट हमारा कंजंक्शन भी और सब्जेक्ट का काम भी करा दोस्तों। तो हेल्पिंग ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाट मैटर्स मोस्ट लिखो ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट मैटर्स मोस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो हमारे ये डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड होते हैं ना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनके आगे कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज ना करना जी। तो लिखना पड़ेगा व्हाट मैटर्स मोस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू कीप वन स्कूल, कि अपना आपा मत खोना भैया, रिलैक्स रहना है इस सिचुएशन में, यही मैटर मोस्ट कर रहा है दोस्तों। आगे है यस यू शुड रिवाइज द सिलेबस बिफोर द एग्जाम। अगर सेंटेंस से यस हटा देना तो सेंटेंस सही हो जाएगा दोस्तों हमारा जी, कि यू शुड रिवाइज, भाई अपना कर लेना, आपकी मर्जी है, करो तो करो, ना करो ना करो जी। लेकिन हम लोगों ने यस कर दिया, इसका मतलब डिसाइड हो चुका कि उसको रिवाइज करना पड़ेगा जी, तो कंपल्सन हो गया। कंपल्सन के लिए शुड नहीं आता भैया, मस्ट आएगा जी। शुड होता डिसाइड करने के लिए, उसकी मर्जी करे या ना करे जी, लेकिन ऑप्शन ही खत्म कर दिया हम लोगों तो ना करने का जी, तो करना तो पड़ेगा उसको जी, तो मस्ट यूज करना। 68 है वी शुडंट डाउट हिज इंटेग्रिटी ही कैन नॉट टेक द मनी। हमें उसकी इंटेग्रिटी को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, डाउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा फिर हम लोगों ने ही कैन नॉट टेक द मनी। अगर हम लोगों ने कैन नॉट लिखा दोस्तों तो वो मनी को नहीं ले पाया दोस्तों, लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे ये बात हमारी पास्ट की है जी। एक बात मुझे बताओ, पहले वो पैसे लेगा या पहले इंटेग्रिटी की बात चलेगी दोस्तों? पहले वो पैसे लेगा ना, और यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। ये डाउट करने के बाद रिजल्ट हो गया, ये कब से आया दोस्तों? क्योंकि उसने मनी नहीं ली होगी दोस्तों। अगर ये बात पास्ट की है तो कैन यूज नहीं कर पाएंगे, कुड नॉट है, कुड हैव टेकन द मनी। वी शुडंट डाउट हिज इंटेग्रिटी, हमें उसकी इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो वो पैसे को ले सकता था, लेकिन उसने लिया नहीं भैया। तो हमें पास्ट को रेफर करना है तो कैन नॉट से काम चलेगा नहीं, तो ही कुड हैव टेकन द मनी, वो पैसे को लेके भाग भी सकता था भैया, तो परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। देयर इज नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज सो दैट ऑल द चिल्ड्रन विल हैव अ डिसेंट एजुकेशन। अब एक बात समझना, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही went there to meet him, to meet her, वो वहां पे गया उससे मिलने के लिए। ये जो टू मीट हर है ना, ये पर्पज लिखा दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे, कि वहां पे मार्केट में जाने का क्या पर्पज था जी। इसी पर्पज को मैं सो दैट की फॉर्म में भी लिख पाऊंगा दोस्तों, और हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ही वेंट देयर सो दैट। अब हमें पता है यहाँ पे जो लिखूंगा ना मैं वो पर्पज होगा दोस्तों, और पर्पज का मतलब मे से रिपाइट करना पड़ेगा, मे या माइट से, शायद वो से मिल ले दोस्तों। सो दैट ही माइट मीट हर। तो मैं बताना चाह रहा हूँ जो पर्पज होते हैं ना, ये मे और माइट से हमें रेफरेंस करने पड़ते हैं जी, सो दैट वाले कंजंक्शन में। सेम केस यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारा 69 में जी, देयर इज अ नीड ऑफ मोर रिसोर्सेज सो दैट। सो दैट का मतलब पर्पज, पर्पज को दिखाने के लिए भैया क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, मे। क्योंकि बात प्रेजेंट की तो मे यूज करेंगे, यहाँ पे बात पास्ट की तो हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, माइट यूज कर लिया दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड माइट ड्राइव अ कार इवन बिफोर ही लेफ्ट स्कूल। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब उसने स्कूल छोड़ा तब भी कार चला सकता था वो। अगर कार चलाने की उसकी एबिलिटी है तो एबिलिटी माइट से नहीं भैया, कोड से दिखाएंगे जी। माइट तो पॉसिबिलिटी दिखाता दोस्तों। वी आर नॉट श्योर अबाउट टुमारो बट वी कैन गो टू द बीच। अगर वो श्योर ही नहीं है तो कैन कैसे यूज कर पाएगा दोस्तों, कैन तो श्योरिटी के लिए होता, तो मे यूज करना दोस्तों। तो वी मे गो टू द बीच। शी गोट द जॉब बिकॉज शी माइट स्पीक 5 लैंग्वेज। 5 लैंग्वेज बोलना क्या पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी? एबिलिटी भैया, तो कोड यूज करना भैया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों हमारे। As there is no other choice available, we must have to finish the work by the evening। हम लोगों ने must भी यूज कर लिया दोस्तों, और have to भी, दोनों कंपल्सन के लिए होते हैं, तो एक हटा दो, have to हटा दो दोस्तों यहाँ से जी। ठीक है जी, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं करेंगे हम लोग जी। मोस्ट पीपल डोंट डेयर टू गो अगेंस्ट।
देखो हमें पता लगा डोंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, डेयर मेन वर्ब। मेन वर्ब जब भी बनेगी तो अगली वाली वर्ब से पहले टू यूज करेंगे जी, डेयर टू गो। तो इसके आगे अगर जो वर्ब आएगी ना उसको इन्फिनेटिव फॉर्म या नॉन फाइनाइट फॉर्म में यूज कर पाएंगे जी। ठीक है जी। दैट मैन मे नॉट बी द फादर बिकॉज ही इज आउट ऑफ द टाउन दीज डेज। ये हम लोग जो बिकॉज दे रहे हैं ना दोस्तों, अगर मान लो सेंटेंस इतने वाला होता कि वो आदमी इसका फादर नहीं हो सकता या मेरा फादर नहीं हो सकता, तो हम पॉसिबिलिटी बता पाते हैं जी। लेकिन यहाँ पे देखो बिकॉज ही इज आउट ऑफ टाउन दीज डेज, वो घर से बाहर है, इसका मतलब श्योरिटी बता रहे हैं यहाँ पे। अगर श्योरिटी बता रहे तो मे से नहीं बता पाएंगे, हम लोग कैन से बताना पड़ेगा जी। दैट मैन कैन नॉट बी माई फादर, क्यों? क्योंकि वो अभी क्या आजकल टाउन से बाहर है दोस्तों वो जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई एम अफ्रेड दैट ही माइट इंजर्ड वाइल प्लेइंग फुटबॉल। मेरे को डर है कि शायद वो इंजर हो सकता है खेलते दौरान जी। अब एक बात समझना, इंजर होती है हमारी डूइंग वर्ब, ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर नहीं आया जी, तो हमें ऑब्जेक्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक बात यहाँ पे समझना दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो पाएगा आपको। मैंने लिखा आई सरप्राइज्ड लास्ट नाइट। एक सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों, आई सब्जेक्ट हो गया और सरप्राइज हमारी वर्ब होगी। सरप्राइज का मतलब क्या करना होता है भैया? सरप्राइज करना होता है, और ये हमारी डूइंग वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमें बताना चाहता कि मैं खुद सरप्राइज होगा, फिर कि मैं पिछली रात को सरप्राइज हो गया। लेकिन सरप्राइज होना मीनिंग होता नहीं इसका। अगर सरप्राइज होना मीनिंग नहीं है तो हमें दिखाना पड़ेगा सरप्राइज होना, तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के इससे पहले गोट यूज कर लो। आई गॉट सरप्राइज्ड, कि मैं सरप्राइज होगा दोस्तों। सेम केस यहाँ पे है जी। अगर वो इंजर नहीं करेगा किसी को तो खुद इंजर हो जाएगा दोस्तों। खुद इंजर होने के लिए इसको हमें लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव के रूप में, तो इंजर लिखना पड़ेगा, तो लिखना माइट गेट इंजर्ड। जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है उनके बाद ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट यूज ना हो तो उस वर्ब को एडजेक्टिव बना के गेट से यूज कर लेंगे जी, और सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आई गॉट सरप्राइज और माइट गेट इंजर्ड जी। ठीक है जी। एज यू मे प्रोबेबली नो, अगर मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी के लिए, तो क्या यूज नहीं करेंगे भैया? प्रोबेबली यूज नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोनों हमारे सुपरफ्लूअस हो जाएंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा जी। कैन इट हैपन व्हाट इज सेइंग, अगर कैन से हम बताना चाह रहे हैं, एक बात समझना यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वर्ब के असाइनमेंट सेकंड में भी डिस्कस किया था जी। ये व्हाट ही इज सेइंग जो है ना दोस्तों, एक्चुअली में नाउन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात समझना, हम लोगों ने जो बेसिक किया था ना उसमें सीखा था कि जो व्हाट या हु के रिप्लाई होते हैं ना, वो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट का काम कर लेते हैं, और व्हाट या हुम के जो रिप्लाई होते हैं ना दोस्तों, वो हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर लेते हैं जी। तो समझाना ये चाह रहा हूँ, जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं ना दोस्तों, वो सारे सब्जेक्ट भी बन पाते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन पाते हैं जी। ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमें पता इट तो सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, तो ये व्हाट किसके लिए यूज किया? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया दोस्तों। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? व्हाट ही इज सेइंग दोस्तों, हमारा जो रिप्लाई आएगा ना इसका, वो हमारा ऑब्जेक्ट के तरीके से काम आएगा जी। इट मीन व्हाट से जो क्लोज बनती है ना, ही सब्जेक्ट हो गया, इज सेइंग हमारी वर्ब होगी, इसको बोलेंगे व्हाट क्लोज। वर्ड से जो क्लोज बनती है वो हमेशा नाउन क्लोज कहलाती हैं। और नाउन क्लोज का मतलब हो गया या तो वो सब्जेक्ट बनेंगी या वो ऑब्जेक्ट बनेंगी। सब्जेक्ट इसके अंदर पहले से है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। तो आसान भाषा में ही तो व्हाट ही सेइंग है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करने लग गया। लेकिन जो हैपन वर्ब यूज किया तो हैपनिंग होती है अपने बात, तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी दोस्तों, तो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा हमारा। तो कैसे ठीक करना पड़ेगा हम लोगों को? हमें लिखना पड़ेगा व्हाट ही इज सेइंग, इट को रिप्लेस कर दे दोस्तों यहाँ पे जी। तो लिखना पड़ेगा कैन what he is saying happen। ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट तो बना पाएंगे दोस्तों, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा जी। जो वो कह रहा है दोस्तों, क्या वो हो सकता है? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं जी हमारा। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारी हैपनिंग वर्ब होती है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। एवरीवन मे अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब इफ ही और सी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये हमारा फैक्ट होगा दोस्तों। अगर कोई एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन होती है दोस्तों, हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर मान ले 24 साल के हो पाएंगे तो दोस्तों हम लोग फॉर्म अलग से भर पाएंगे। 18 साल तक के हमारे आर्मी में जा पाएंगे। तो ये ऑलरेडी ग्रांटेड होती है, किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऑलरेडी ग्रांटेड है तो मे से नहीं दोस्तों, कैन से लेते हैं दोस्तों हम लोग।
कैन का मतलब ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन। 80 वाला है मिस्टर गुप्ता अपीयर्स वरीड, मिस्टर गुप्ता अपीयर्स वरीड टुडे ही मे गेट इनटू सम ट्रबल। अब एक बात समझना, वो वरीड दिख रहा है दोस्तों, वो क्या है आज चिंतित दिख रहा है, ये हमारा एक्शन क्या आ गया, रिजल्ट आ गया यहाँ पे। रिजल्ट किसका आया कि शायद उसको क्या है ट्रबल है दोस्तों। ये ट्रबल होना हमारा कब का एक्शन है दोस्तों, कंप्लीट एक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें वरीड होना उसका रिजल्ट आ गया जी, तो लिखना मे हैव गॉट, मे हैव गॉट, सेंटेंस ठीक हो जाएगा दोस्तों हमारा जी। तो रिजल्ट वाले क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों कई बार। यू कैन नॉट लीव मेडिसिन इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गेट होल्ड ऑफ देम, यू कैन नॉट लीव मेडिसिन इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन कैन गेट होल्ड ऑफ देम। यहाँ पे चल रही होल्ड की बात दोस्तों, तो होल्ड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा जी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कैन का मतलब एबिलिटी होगी कि वो क्या कर सकते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं जी, तो ये कैन तो ठीक है, लेकिन ये कैन क्या दोस्तों, यू कैन नॉट लीव, तुम छोड़ नहीं सकते दोस्तों, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी। हमें बताना है यहाँ पे कि सजेशन दे रहे दोस्तों कि तुम्हें छोड़ना चाहिए मेडिसिन को, अगर सजेशन देना है एबिलिटी रेफर नहीं करनी तो कैन हटाओ भैया, शुड यूज कर लो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे जी, हम सजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा शुड जी, ठीक है जी। तो आगे देखो, he didn't, एक सेकंड, yes, he didn't have any money with him so he must borrow some, he didn't have any money with him so he must borrow some। अगर उसके बाद मान लो पैसे नहीं है तो उसको क्या कर लेना चाहिए भैया, पैसे उधार लेने चाहिए, तो वो बात तो ठीक है। अभी जो मस्ट हम लोगों ने लिखा ना यहाँ पे, इस मस्ट से क्या रेफर करना चाह रहे हो, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी या कंपल्सन, कंपल्सन भैया, क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं तो पैसे उधार लेने पड़ेंगे। और बात कब की चल रही दोस्तों, पास्ट की, तो पास्ट के लिए मस्ट हटाओ, हैड टू यूज कर लो जी, क्या यूज करेंगे जी, हैड टू, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही दोस्तों यहाँ पे। व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी यूज्ड टू गोइंग, यूज्ड टू आ गया अकेला, अकेला यूज्ड टू दोस्तों हमारा मॉडल का काम करता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखना दोस्तों जी, ये तो सो सिंपल क्वेश्चन था जी। द प्रमोशन वॉज प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर। अब एक बात समझना, प्रूव अब आ गई, प्रूव का मतलब होता प्रूव होना और प्रूव करना, जब ये करना मीनिंग होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आगे जब होना मीनिंग होगा ना तो इसका मतलब होगा इसके बाद एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम करती है जी। तो प्रमोशन ने प्रूव किया, या प्रमोशन जो टर्निंग पॉइंट था वो प्रूव हुआ दोस्तों, जो प्रमोशन हुआ ना उसका वो एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड के मतलब टर्निंग पॉइंट हुआ, टर्निंग पॉइंट का मतलब वहां से उसके कैरियर ने मोड ले लिया दोस्तों। तो प्रूव का मतलब प्रूव करना नहीं है, प्रूव का मतलब प्रूव होना है, अगर प्रूव होना है तो इसका मतलब एडजेक्टिव यूज करेंगे, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या नहीं बनता दोस्तों, पैसिव नहीं बनता, तो लिखना पड़ेगा द प्रमोशन प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट दोस्तों हमारे कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, किसका, प्रमोशन का जी, ठीक है जी, ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे जी। तो आगे बढ़ते हैं, टीयर गैस इज यूज्ड टू डिस्पर्स, is used to dispersing crowds when situation get out of control। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने टीयर गैस इज यूज टू फिर आ गया ना, इज के बाद इसका मतलब या तो एडजेक्टिव होगा या पैसिव होगा, पहले पैसिव ट्राई करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म देके जी। टीयर गैस को यूज किया जाता है डिस्पर्स करने के लिए क्राउड्स को जब सिचुएशन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जी, इसका मतलब यूज किया जाता है तो पैसिव फॉर्म ठीक होगी, पैसिव फॉर्म के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्पर्स भैया, क्या यूज करोगे, डिस्पर्स यूज करना पड़ेगा आपको। दैट ought to enough food for the four of us। अब एक बात समझना, ought to हमारा मॉडल हो गया जी, दैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रोनाउन हो गया जी। अब हमें पता मॉडल के लिए तो वर्ब की फॉर्म चाहिए, हमें वर्ब की फॉर्म तो सेंटेंस में गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो दैट है वही इनफ फूड है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के लिए लिंकिंग वर्ब दे दो बी की फॉर्म, दैट ought to be enough food for the four of us, चार बंदों के लिए इनफ फूड है दोस्तों हमारा जी, ठीक है जी। He must do all the domestic chore by himself before he got married to her। He must, अब एक बात समझना दोस्तों, ही मस्ट डू ऑल डोमेस्टिक चोर, घर के सारे काम काज उसको करने पड़ते हैं, बाय हिमसेल्फ खुद ही, बिफोर ही गोट मैरिड टू हर, उससे शादी होने से पहले, इसका मतलब उसकी बिफोर वाला फंडा जो होता है दोस्तों, ये टाइम क्लोज होगी हमारी, टाइम क्लोज का मतलब हो गया टाइम के बारे में, ये टाइम कब का है, पास्ट का, तो पास्ट के कंपल्सन के लिए क्या करोगे दोस्तों, हैड टू। शादी से पहले घर के काम खुद करता था, फिर शादी होने के बाद भैया
करने वाली आ गई जी, फिर कोई दिक्कत हुई नहीं उसको जी। 88, 88 ही है ना, यस 88 है दोस्तों। His views have expressed in numerous speeches. His views have expressed in numerous speeches. अब एक बात समझना, एक्सप्रेस वर्ब हो गई और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। एक्सप्रेस का मतलब होगा तो एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। उसके व्यूज को जाहिर किया जाएगा या उसके व्यूज जाहिर करेंगे दोस्तों? उसके व्यूज को जाहिर किया गया, एक्सप्रेस किया गया, किसमें? न्यूमरस स्पीसीज में, अलग अलग स्पीचेज में भैया उसके व्यूज को दिखाया गया। अगर दिखाया गया इसका मतलब डूअर हिज व्यूज नहीं है, तो पैसिव फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो हैव के बाद बीन लगा लो जी, हैव बीन एक्सप्रेस्ड। 89, I didn't need to go to the bank after all because Mary lent me the money. I didn't need to go. हमें वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें पता है नीड हमारी मेन वर्ब होगी, तो उसके बाद दूसरी वर्ब देने के लिए हमें नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा, टू गो लिखना दोस्तों जी। तो सो सिंपल है क्वेश्चन। द डिनर दैट वी हैड यस्टरडे स्मेल्ट वेल। अब हमें पता डिनर स्मेल्ट वेल का मतलब डिनर तो स्मेल्ट नहीं करेगा, डिनर की स्मेल होगी ना भैया। स्मेल का मतलब इसके बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए जी। एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? गुड यूज करेंगे। वेल एडवर्ब होता दोस्तों हमारा जी, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? स्मेल्ट गुड। वेयर हैव आई टू सेंड दिस पार्सल? लीव इट एट द नियरेस्ट कोरियर कलेक्शन सेंटर। अभी मैंने पता सबसे पहले इसी हैव के बारे में बात की दोस्तों, हैव टू के बारे में। जब भी आप इंटरोगेटिव बनाओगे ना, तो हैव आई टू नहीं लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो लिखना वेयर डू आई हैव टू। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, हैव टू आ गया, ought टू आ गया और यूज टू आ गया भैया। इनकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म हमारी अलग तरीके से बनती है दोस्तों, डिड और डू लगा के बनेंगे जी वो। इसमें शुड लगा के बन जाएगी दोस्तों जी, ठीक है, इनमें डिड और डू लगा के बन जाएगी जी। तो बात ध्यान रखना आप लोग जी। 92, द ताजमहल इज स्टूड मैग्निफिसेंटली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। मतलब बहुत मैग्निफिसेंटली तरीके से खड़ा है दोस्तों। जो इज स्टूड लिखा ना हम लोगों ने, जो स्टैंड वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव होती है, पहली बात तो पैसिव नहीं बना पाएंगे जी, तो इज गलत हो गया दोस्तों। अभी जो स्टूड लिखा ना हम लोगों ने, ये पास्ट की बात हो गई, लेकिन बात तो प्रेजेंट की चल रही है, तो यहाँ पे स्टैंड लिखना दोस्तों। क्या लिखोगे दोस्तों? स्टैंड्स। ताजमहल स्टैंड्स मैग्निफिसेंटली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। We really feel very ashamed now. We shouldn't say that you were guilty. अब मुझे भैया अपने आप में शर्मिंदा महसूस हो रहा दोस्तों। ये एक्शन का रिजल्ट आ गया। कौन सी एक्शन रिजल्ट आ गया? कि मेरे को ये कहना नहीं चाहिए था। इसका मतलब वो उसको किस फॉर्म में यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट फॉर्म में। तो वी शुडंट हैव सेड, हैव सेड। जिस एक्शन का रिजल्ट सेंटेंस में आ जाए उस एक्शन को परफेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे जी हम लोग, तो हैव सेड लिखना पड़ेगा दोस्तों जी। आगे देखो, इट हैज बीन हर who never made any mistake। वही वो एक लड़की है जिसने आज तक तो कोई मिस्टेक नहीं की दोस्तों। हमें पता है कि हैज बीन हमारी वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब है ये, और इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट तो इसको भी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तो हर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सी यूज करना दोस्तों यहाँ पे। तो इट हैज बीन सी हु नेवर मेड एनी मिस्टेक जी, ठीक है। 95 देखो, दे कुड रिपेयर द कार बट इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम। अगर मान ले बट इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम सेंटेंस में ना होता ना, तो दे कुड रिपेयर द कार, वो रिपेयर कर सकते थे दोस्तों, उन्होंने रिपेयर को उसको किया। लेकिन यहाँ पे क्या, बट इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब वो मैकेनिक नहीं रहे होंगे दोस्तों। अगर उनको ये लिखा ना कि दे टुक इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लग गया, इसका मतलब हमें पता वो मैकेनिक तो नहीं रहे होंगे। अगर मैकेनिक होते फटाक से ठीक कर लेते दोस्तों। तो ये हमारी जनरल एबिलिटी नहीं है, ये हमारी सर्कमस्टांशियल। अगर सर्कमस्टांशियल तो मैनेज टू लिखो दोस्तों, दे मैनेज टू रिपेयर, ठीक है जी। 96, द मैन लेट देम गो थ्रू ही कुड स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। द मैन लेट देम गो, उनको जाने दिया, थ्रू, दो ही कुड स्टॉप, दो ही कुड स्टॉप। अब एक बात समझना, हमें पता लग गया दोस्तों द मैन लेट देम गो, इसका मतलब कब की बात चली दोस्तों? पास्ट की बात चल रही है ना। उसको जाने दिया, रिजल्ट आ गया दोस्तों हमारा जी। हालांकि वो क्या कर सकता था? ही कुड स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो हालांकि उनको रोक सकता था। इसका मतलब परफेक्ट फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं। पास्ट के बारे में परफेक्ट फॉर्म कैसे दिखाओगे? कुड हैव स्टॉप्ड, कुड हैव स्टॉप्ड। अब एक बात समझना, कुड हैव स्टॉप का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग आया? कुड अकेला भी तो पास्ट को दिखा रहा था जी। हम यहाँ पे वो रेफर करना चाह रहे हैं कि वो कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसका मतलब उसने रॉन्ग डायरेक्शन में जाने दिया उसको जी।
हम सिर्फ ये बता रहे हैं परफेक्ट फॉर्म रेफर करके कि वो ऐसा कर सकता था जी। एक बात समझना, ये शुड और कुड, इनके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, इनका मीनिंग होता है वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया दोस्तों जी। ठीक है, हम वहां पे यही यहाँ पे वही मीनिंग देना चाह रहे हैं कि वो वहां पे जाने से रोक सकता था लेकिन उसने नहीं रोका, तो परफेक्ट फॉर्म के लिए कुड हैव स्टॉप लिखना पड़ेगा दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे देखो, दे नेवर स्टे एंग्रली फॉर लॉन्ग। अभी जो स्टे है ना, स्टे का मतलब एक तो वहां पे रहना होता है भैया, एक स्टे का मतलब लिंकिंग वर्ब भी होता है। आपने सुना होगा ना स्टे अपडेटेड, स्टे अपडेटेड, इसका मतलब स्टे हमारी वर्ब होती है और अपडेटेड वहां पे एडजेक्टिव होता है दोस्तों जी। तो आसान भाषा में समझाना चाह रहे हो तो स्टे होती है लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करेंगे दोस्तों, हमारे एडवर्ब यूज नहीं करेंगे। तो दे नेवर स्टे एंग्री फॉर लॉन्ग, वो ज्यादा टाइम गुस्सा नहीं रहते भैया, ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहते वो दोस्तों। ठीक है जी, कैंडिडेट विल रिमेन इन देयर सीट्स अंटिल ऑल द पेपर्स हैव बीन कलेक्टेड। ये एक्चुअली में हमारे ऊपर कंपल्सन थपा गया दोस्तों जी कि हर एक बंदे को सीट पे बैठे रहना पड़ेगा जब तक पेपर्स को कलेक्ट नहीं किया जाता है जी। इसका मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए विल नहीं भैया, मस्ट, कैंडिडेट मस्ट रिमेन इन द सीट, ये लिखा भी होता है दोस्तों वहां पे पेपर जब आप पढ़ोगे जी। ठीक है जी, इफ दिस बोट वर मेड ऑफ स्टील इट विल सिंक इनटू द सी। इफ दिस बोट वर, ये हो गया हमारा दोस्तों कंडीशनल, क्योंकि मेरे को पता लग गया बोट लिखा ना, बोट के बाद वोज नहीं आया वर आ गया, इसका मतलब कंडीशनल दिखाना चाह रहे हैं। अगर ये बोट हमारी स्टील से बनी होती ना तो ना डूबती, सॉरी डूब जाती। अगर हम लोग कंडीशनल दिखाना चाह रहे हैं, वर से पता लग गया सेमी क्लोज है तो विल हटाओ वुड लिखना दोस्तों यहाँ पे, ये सेकंड कंडीशन सेमी क्लोज होगा दोस्तों हमारा जी। आगे देखो, वेन एवर माई पेरेंट्स वर अवे माई ग्रैंड मदर कुड टेक केयर ऑफ मी। वेन एवर माई पेरेंट्स वर अवे माई ग्रैंड मदर कुड टेक केयर ऑफ मी। जब भी मेरे पेरेंट्स दोस्तों बाहर जाते हैं तो मैं जो मेरी ग्रैंड मदर है वही क्या करती है दोस्तों, मेरी देखभाल करती है ना। तो हमें बताना पड़ेगा दोस्तों, अगर देखभाल करने वाला काम उसकी एबिलिटी वाला नहीं है भैया, कुड का मतलब एबिलिटी होता है ना, हम तो यहाँ पे हैबिट रेफर करना चाह रहे हैं कि जब कभी उसके पेरेंट्स भैया बाहर होते हैं। वेन एवर का मतलब होगा एक टाइम पे नहीं भैया, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है जी, अगर मल्टीपल रेफर करना चाह रहे हैं तो हैबिट होगी, तो हैबिट के लिए भी यहाँ पे यूज टू यूज कर लो, यूज टू टेक अप या वुड यूज कर लो, वुड भी हम पास्ट की हैबिट के लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो माई ग्रैंड मदर वुड या यूज टू टेक केयर ऑफ मी, तो मेरा ख्याल वही रखती है जी। डोंट वरी दे कुड जस्ट फॉरगेट टू कॉल। अब देखो डोंट वरी आ गया ना, डोंट वरी का मतलब एक्शन का रिजल्ट आ गया दोस्तों जी। क्या था, एक्शन का रिजल्ट आ गया। दे कुड हैव जस्ट फॉरगेट टू टेल, कि वो शायद वो लोग भूल गए होंगे दोस्तों। दे कुड जस्ट फॉरगेट टू टेल, शायद वो भूल गए होंगे। अगर हम लोग पास्ट को रेफर करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो पास्ट को रेफर करने के लिए कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी हम लोगों को, परफेक्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी ना। अगर परफेक्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, परफेक्ट फॉर्म तो नहीं लगा पाए। डोंट वरी दे कुड जस्ट फॉरगेट टू टेल, अगर वो वरी है, वरी होने की चिंता नहीं करनी है जी। ठीक है, अगर फॉरगेट लिख गया उसके अंदर तो रिजल्ट भी आ गया यार, इस सेंटेंस अटपटा तो नहीं लिखा यार। डोंट वरी दे कुड जस्ट फॉरगेट टू कॉल। अब एक बात मुझे बताओ, डोंट वरी एक एक्शन हो गया, दे कुड जस्ट फॉरगेट टू कॉल हमारा नेक्स्ट एक्शन होगा दोस्तों। पहले वो भूलेगा उसके बाद में वरी करेगा दोस्तों, पहले वो भूल जाएगा उसके बाद में क्या है वरी करने की बात आएगी जी। तो वरी करना एक्शन रिजल्ट आ गया कि क्या है दोस्तों, वरी मत करो। दे कुड जस्ट फॉरगेट टू कॉल, शायद वो भूल गए होंगे, इसका मतलब पास्ट को रेफर करना चाह रहे हैं। अगर एक्शन में रिजल्ट आ गया एक्शन का तो हमें परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, दे कुड हैव जस्ट फॉरगॉटन भैया, बिल्कुल। तो हमें परफेक्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, शायद वो भूल गए होंगे दोस्तों, क्योंकि एक्शन का रिजल्ट आ गया जी हमारा जी। ठीक है जी, he arrived home at 11 p.m. yesterday, he might get stuck in the traffic jam again। वो कल रात क्या भैया 11 p.m. yesterday आया दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, वो शायद ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा जी। अगर ट्रैफिक जैम में फंस गया तो उसका एक्शन रिजल्ट तो हमारे पास आ गया। अगर एक्शन रिजल्ट हमारे पास आ गया तो माइट हैव गॉट, माइट हैव गॉट होम। ठीक है जी, इसका मतलब वो शायद उसमें फंस गया था दोस्तों। तो वो इलेक्शन कंप्लीट फॉर्म लिखना पड़ेगा हम लोगों को जी, क्योंकि अगर माइट स्टक लिखोगे ना इसका मतलब शायद वो फंस जाएगा दोस्तों,
इसका मतलब हो गया इसमें पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन एक्शन का रिजल्ट आ गया कि 11 बजे आया रात को कल भैया। इसका मतलब पक्का ही एक्शन हो चुका होगा, तो परफेक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा हम लोगों को जी। नेक्स्ट फॉर्म देखो, दे हैड बीन स्वम अक्रॉस। जो स्विम फॉर्म होती है ना भैया वो इंट्रांजिटिव होती, पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। आई स्वैम अक्रॉस द रिवर जी, तो अक्रॉस हमारी प्रीपोजिशन होती है, हमारी ट्रांजिटिव अब नहीं होती भैया, इंट्रांजिटिव होती है जी, तो पैसिव फॉर्म गलत हो जाएगी। सराय इज नर्स, समटाइम ही मस्ट वर्क एट वीकेंड। अगर मान लो नर्स है तो काम तो करना पड़ेगा भैया, लेकिन समटाइम्स, लेकिन कभी कभी उसको वीकेंड पे भी काम करना पड़ जाता है भैया। इसका मतलब कंपल्सन तो है, ये कंपल्सन जनरल या ऑब्लिगेशन या सरकमस्टांसियल है भैया। सरकमस्टांसियल कहती है कि या कई बार काम भी करना पड़ जाता है। अगर सरकमस्टांसियल है तो मस्ट हटाओ, हैज टू लिखो यहाँ पे। तो शी हैज टू वर्क एट वीकेंड, कई बार वीकेंड पे भी काम करने लग जाता है भैया, काम करने पड़ जाता है उसको। 105, द डॉक्टर बिहेव्ड वेरी अनप्रोफेशनल टुवर्ड्स हर पेरेंट्स। ये तो बिहेव होती है ना दोस्तों, ये एक्शन होता है दोस्तों हमारा। एक्शन को दिखाने के लिए अनप्रोफेशनल एडजेक्टिव नहीं, अनप्रोफेशनली एडवर्ब यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो बिहेव के साथ हमेशा एडवर्ब यूज करना दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, अरे आई तो लिखा ही नहीं, मेरे को पढ़ा जाने लगा दोस्तों। देखो गलती देखो इसके अंदर यही वाले जी, हाउ हमारा इंटरोगेटिव वर्ड होगा, शुड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, लर्न हमारी वर्ब होगी, और इंग्लिश हमारी क्या होगी दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आया ही नहीं जी, तो सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा हम लोगों को। एक तरीका तो है कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे लो भैया, शुड के बाद आई है, वी है, यू जो कुछ भी है, वाई शुड आई लर्न इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट नहीं देना तो इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट बना लो, तो हमें पैसिव यूज करना पड़ेगा। हाउ शुड इंग्लिश बी लर्न, फिर हमें पैसिव यूज करना पड़ेगा जी, हाउ शुड इंग्लिश बी लर्न। ठीक है जी, दोनों केस में आप ठीक कर पाओगे जी। वट हैव दे डन नाउ विल अफेक्ट। अब हमें पता लगा दोस्तों ये वाली जो क्लोज है ना हमारी कैसे बनेगी दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी हमारी इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं होती, तो हैव को दे के बाद लिखो। व्हाट दे हैव डन नाउ विल अफेक्ट देम इन देयर ओल्ड एज। जो आप कर रहे हैं ना भैया ये बुढ़ापे में दिक्कत देगा उनको। टुडे फ्यू पीपल विल कंसीडर लिविंग विदाउट द कन्वीनियंस दे टेक फॉर ग्रांटेड। टुडे का मतलब आजकल, फ्यू पीपल का मतलब नेगेटिव या ना के बराबर लोग, विल कंसीडर वो मानते हैं, लिविंग को लिविंग विदाउट देयर कन्वीनियंस दे टेक फॉर ग्रांटेड, कि कन्वीनियंस के बिना रहना भैया इनको उनके काम का नहीं है जी। कहने का मतलब अगर उनसे आजकल की फैसिलिटीज ले ली जाए ना तो वो रह नहीं पाएंगे दोस्तों, ये बताना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब हो गया हल्के में लेना दोस्तों जी। ठीक है जी, तो इस सेंटेंस का आंसर तो बताना पड़ेगा हम लोगों को। तो विल हमारा शो करता है, एक सेकेंड, विल तो शो करेगा इंटेंशन को, पीपल विल कंसीडर, कंसीडर करेंगे, ये होगा फ्यूचर की बात। फ्यूचर को रेफर करना नहीं चाह रहे हम, प्रेजेंट को रेफर करना चाह रहे हैं। ये सेंटेंस में गलती तो नहीं है, फ्यू पीपल विल कंसीडर ना के बराबर लोग सोचते हैं कि लिविंग विदाउट देयर कन्वीनियंस दे टेक फॉर ग्रांटेड। डाउट लग रहा है भैया दोस्तों इस क्वेश्चन में तो। Today few people will consider living without their convenience they take for granted. देखो एक तो होता है विल यूज करते हैं हम लोग किसके लिए दोस्तों, इंटेंशन रेफर करने के लिए। विल का कई बार वुड बना लेते हैं हम लोग। एक तो होता है विल का पास्ट, वो एक विल का पास्ट होता है, और एक होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एक होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, एक होगा विल का पास जी हमारा जी। ठीक है, इसमें कैसे यूज करेंगे जी हम लोग, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, हम लोगों ने सीखा है जो टुडे की यूज किया ना हम लोगों ने, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं जी। प्रेजेंट में तो विल यूज नहीं कर पाएंगे तो गलत होगा दोस्तों हमारा जी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हो पाएगी प्रेजेंट में इमेजिनेशन जरूर कर लेते हैं कि आजकल के ना के बराबर लोग सोचते हैं, इसका मतलब कोई नहीं सोचता है जी। अगर नहीं सोचता तो विल की जगह वुड यूज कर लो दोस्तों। यस, ये हमारी इमेजिनेशन को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं दोस्तों हम लोग वुड जी। यस, वुड आएगा दोस्तों यहाँ पे। क्यों वुड आएगा, क्योंकि हम लोग इमेजिनेशन दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों कि आज के टाइम में बहुत कम लोग ही सोच पाते हैं जी, ऐसा कोई नहीं सोचता
कि जो उनको सुविधाएं मिली हो ना दोस्तों वो छोड़ देगा भैया उनको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट गो टू योर पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। अब हमें पता लग गया यहाँ पे नेक्स्ट सैटरडे का मतलब फ्यूचर का टाइम हो गया, तो ये तो प्रेजेंट की एबिलिटी होगा, तो वी शैल नॉट बी एबल टू, शैल नॉट बी एबल टू। फ्यूचर की एबिलिटी के लिए बी एबल टू या विल एबल टू जी, विल बी एबल टू। दो इट अपीयर्स टू बी एन इजी क्वेश्चन मोस्ट स्टूडेंट में नॉट सॉल्व इट। हालांकि ये जो पर्सन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत इजी दिख रहा था लेकिन फिर कोई इसको कर नहीं पाया भैया। अगर हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, अगर सेंटेंस सिर्फ इतने वाला होता दोस्तों, मोस्ट स्टूडेंट मे नॉट सॉल्व इट, कि कोई इसको सोल्व नहीं कर पाएगा, वो कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, पॉसिबिलिटी के बारे में रेफर करना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर मैंने एक लिख लिया कि दो इट अपीयर्स टू बी एन इजी क्वेश्चन, इसका मतलब वो इजी होते हुए भी नहीं कर पाए, तो सर्टेनिटी दिखा रहे हैं। सर्टेनिटी के लिए भैया कैन यूज करना पड़ेगा, मे से नहीं दिखा पाएंगे। इफ वी गो टू द टाउन वी कैन डू सम शॉपिंग, इफ वी गो टू द टाउन वी कैन डू सम शॉपिंग। अगर टाउन जाएंगे भैया तो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, क्या करने की, शॉपिंग करने की। तो पॉसिबिलिटी को रेफर करना चाह रहे हैं, एबिलिटी को रेफर नहीं करना चाह रहे भैया। वी मे 112 112 जी। विल आई ब्रिंग यू सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्क टूडे, तो मार्केट टूडे सोचे, विल आई ब्रिंग यू सम स्वीट्स फ्रॉम द मार्केट टुडे, क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ स्वीट्स ले आऊं मार्केट से। अभी जो विल यूज किया ना हम लोगों ने, विल होता है इंटेंशन के लिए, लेकिन इसके बाद पता लग रहा है कि हम ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को कि ऐसा कुछ कर लूं तुम्हारे लिए। ऑफर के लिए भैया सेल या शुड यूज करना भैया, सेल या शुड। इन सम कंट्रीज इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ओवर 80 टू गेट मैरिड, यू मैरिड वेन एवर यू वॉन्ट। कई कंट्रीज में भैया 18 साल होना जरूरी नहीं है, तुम्हारी जब मर्जी की है तुम जब भी क्या कर सकते हो दोस्तों, शादी कर सकते हो। अगर जब हमारा ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन है तो उसके लिए मे यूज नहीं करते, उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैन। तो यू कैन गेट मैरिड, यू कैन गेट मैरिड भैया। ठीक है जी। इट इज क्लाउडी टुडे इट कैन रेन टुनाइट, कैन होता सर्टेनिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लाउडी है भैया, यहाँ पे क्या क्लाउडी बारिश होने की संभावना है भैया, सर्टेनिटी नहीं है। तो मे, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये वाला तो जी। आगे देखो, सम पीपल नीड नॉट एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, दे कैन डू एनीथिंग ऑन देयर ओन। कुछ लोगों को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो सारी चीजें अपने आप कर लेते हैं जी। अब एक बात समझना, नोट आ गया ना, नोट से पहले हम लोगों ने नीड यूज किया, नीड हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब तो सेंटेंस में नहीं आई, क्योंकि एनी के बाद अगर हम हेल्प यूज करेंगे तो हेल्प हमारा नाउन की फॉर्म में आ जाएगा और एनी डिटर्मिनर बन जाएगा जी, तो इसको वर्ब भी नहीं बना पाएंगे जी। हमारे पास मेन वर्ब नहीं है तो नीड को ही बना लो जी, डोंट नीड, डू नॉट नीड। Some people do not need any help from others, ठीक है जी। Does it solve all our problems if we buy it? Does it solve all our problems if we buy it? अगर हम इसको खरीदेंगे क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा दोस्तों? ये कंडीशनल होगा जी। इफ के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा फ्यूचर के रेफरेंस। फ्यूचर के रेफरेंस के लिए भैया डज नहीं विल यूज करना दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशनल हमारा ओपन कंडीशनल होगा जी। विल इट सोल्व अवर ऑल आवर प्रॉब्लम्स इफ वी बाय इट, अगर हम उसको खरीद लेंगे ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जी। इट वॉज बींग हैप्पी वैन आई सा माई फ्रेंड देयर, मैं खुश हो गया जब मैंने फ्रेंड को देखा दोस्तों। पहली बात तो बी की फॉर्म के बाद बींग यूज नहीं कर पाए, गलत होगा दोस्तों, तो बींग हटा दिया। फिर लिखा आई वॉज हैप्पी, ये जो आई वॉज हैप्पी होता है दोस्तों ये होती है हमारी स्टेट, क्या होती है दोस्तों, स्टेट होती है हमारी। लेकिन वैन से एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, वैन आई सा माई फ्रेंड देयर, जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड को देखा तब हैप्पी हुआ दोस्तों मैं, तो स्टेट रेफर नहीं करना चाह रहे हम लोग, यहाँ पे चेंज इन स्टेट रेफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले जो स्टेट रही हो वो दूसरी बात है, लेकिन जैसे मैंने फ्रेंड को देखा ना दोस्तों मैं क्या हो गया, हैप्पी हो गया, तो चेंज इन स्टेट दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। अगर चेंज इन स्टेट दिखाना चाह रहे हो ना तो यहाँ पे वो हटाओ, गोट लिख लो, टर्न लिख लो दोस्तों, गोट टर्न, एक बिकम भी लिख पाएंगे, बिकेम हैप्पी। तो ये तीन वर्ड होते हैं, बिकेम, टर्न और गोट, ये होते हैं हमारे जी चेंज इन स्टेट को रेफर करने के लिए जी। तो आई गोट हैप्पी, आई टर्न हैप्पी, आई बिकेम हैप्पी व्हेन आई सा माय फ्रेंड जी। ठीक है जी, तो चेंज इन स्टेट हमें रेफर करनी थी इसके अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की सीट के दोस्तों, लास्ट के तीन आप लोगों ने बहुत मेहनत की देखने के लिए जी। ठीक है, तो लास्ट के तीन भी कर ही लेते हैं जी। दे ought to always follow the advice of their parents। अब देखो एक बात क्या है, ought to हमारा मॉडल हो गया भैया, और फॉलो हमारी वर्ब होगी जी, ये मेन वर्ब होगी, ऑलवेज होगा हमारी एडवर्ब जी। तो जब भी हम ought to यूज करेंगे, हैव टू यूज करेंगे और यूज टू यूज करेंगे,
तो ऑलवेज है ना दोस्तों, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकती, टू और ought to के बीच में भी नहीं आ सकती, तो हमेशा मॉडल से पहले यूज करना दोस्तों उनको जी। ought to, have to, used to वाले केस में एडवर्ब हम लोग मेन वर्ब से पहले यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टू के बाद आ गई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो फॉर्म थी हमारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। मॉडल और टू के बीच में भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा मॉडल से पहले यूज करना पड़ेगा। दे ऑलवेज ought to follow जी, ठीक है जी। दे स्टेड देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सो दैट दे वुड मीट द मैनेजर। वो वहां पे बहुत बहुत लंबे टाइम तक रहे दोस्तों, क्या कि शायद वो मुझसे मिल ले। मैंने बता दो सो दैट होता है ना दोस्तों, ये पर्पज शो करता है, पर्पज कभी वुड नहीं दिखा पाएगा। पास्ट की बात है तो माइट यूज कर लो दोस्तों जी। ये क्लास में डिस्कस कर लिया था दोस्तों हम लोगों ने जी। लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड आई वुड लव वॉचिंग मूवीज एंड प्लेइंग क्रिकेट। जब मैं मतलब बचपन के दौरान मेरे को मूवीज देखना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वुड यूज किया। होता क्या है, वुड भी हमारे पास्ट हैबिट को दिखाता है जी, लेकिन यूज टू भी हम लोग पास्ट हैबिट को यूज करते हैं जी। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, जो वुड होता है ना वो पास्ट हैबिट हम लोग एक्शन को दिखा पाएंगे जी, लेकिन जो यूज टू होता है वो स्टेट को भी दिखा पाता है और वो एक्शन को दिखा पाता है जी। अब जो लव हम लोगों ने यूज किया ना, लव कोई एक्शन तो है नहीं तो जी, अगर लव एक्शन होता तो सेंटेंस हमारा सही होता है जी। तो वुड हटाओ, यहाँ पे क्या यूज कर लोगे जी, यूज टू। अगर कोई स्टेट हमारी हैबिट है पास्ट की तो उसके लिए वुड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए करेंगे यूज टू यूज, ठीक है जी। तो इसके साथ हम लोगों ने आज की सीट के 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इन वन गो, एक ही बार में दोस्तों। बड़ी मेहनत लगी है आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने शीट को अटेम्प्ट किया दोस्तों, उसके बाद जब डिस्कशन देखोगे ना, आप लोग कंसेप्ट ऐसे रिवाइज होंगे दोस्तों, आप लोग जैसे क्लास में बैठे हो जी, ठीक है जी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट नजर आए तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो दोस्तों इसका चीज, ठीक है जी। तो आज के एपिसोड में इतना ही सिखाना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।